वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् श्रीबालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। आइए सुंदर भगवान श्री बांके बिहारी जी की आरती से शुरुआत करते हुए आज की जो भागवत महत्तम कथा है उसको प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती
प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ श्याम आपको निधाओ, आरती गाओ मोहन आपको रिझाओ, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, हे बाल कृष्ण तेरी आरती गाओ, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे श्याम मोहन तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम श्री नारायणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि विष्णुरूपाय नमः कच्छपाय च नमः ब्रह्माण्डव्याप्ताय श्रीविष्णुदेवं शरणं प्रपद्ये। मन में आस भरी है आओ भगवन करुणा निधान। कब से प्यास नैना दरे सन की आओ बनवार गिरधारी लाल। बोलिए श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। समस्त आदरणीय श्रोतावृंद एवं श्री कृष्णचंद्र जी के इस वाग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत स्वरूप के आज इस भागवत महात्म्य की कथा में आज समस्त भक्तगण को हम स्वागत करते हैं और भगवान की इस कथा का आप सभी को कथा की ओर ले जाने के पहले सुंदर कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधारा सुमरि सुमर नर उतरहि पारा। आइए सुंदर पहले सुंदर भगवान जी के भजनों संकीर्तन के द्वारा आज की कथा में प्रवेश करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोले रे, जय जय राधा रमण
जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन मेरा बोले राधे कृष्णा, तन मेरा डोले राधे कृष्णा। मन मेरा बोले राधे कृष्णा, तन मेरा बोले राधे कृष्णा। मन मेरा बोले राधे कृष्णा, तन मेरा डोले राधे कृष्णा। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी ताली की सेवा देते हुए सुंदर भगवान के नाम की गोता लगाइए। जय जय श्री राधे। जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी श्रोतावृंद, आज भगवान की सुंदर अमृतमय कथा का रसपान हम सभी आज की जो कथा महत्म है उसमें करेंगे। सर्वप्रथम तो यह बड़े सौभाग्य की बात है, इस बार हमारे निज ग्राम में ही मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह बड़े सौभाग्यशाली को भगवान की सुंदर अमृतमय कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हम बड़े भाग्य मानुषतन हैं जो भगवान की सुंदर कथा सुनने का अवसर प्राप्त किए हुए हैं। देखिए, जब जन्मों जन्म के पुण्य जब एक साथ संचय हो करके समागम हो करके भगवान की वह जितने भी पुण्य हैं एक साथ इकट्ठा हो करके जब समागम हो जाए और उसके जब फल स्वरूप निकले तो यह मात्र एक भगवान की हरि कथा निकलती है। तो इसीलिए जरूरी है, आज आप बड़े भाग्य मानुषतन है, पूर्व जन्म में बड़े कर्म अच्छे अच्छे किए हुए हैं, जिनके कारण आज आप सभी को भगवान श्री वाड्यमय विग्रह रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज से आप के ग्राम और मेरे ग्राम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण का हम कथा सुनेंगे। यह जो मनुष्य जन्म है वह बड़ी ही संघर्षमय होती है। संघर्षमय कब होती है यह जीवन? संघर्षमय जीवन तभी होती है जब
उसमें कुछ भगवान की भक्तियां शामिल हो। अर्थात जब भगवान के हम भक्ति करते हैं तो बड़े बड़े जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। आज उन्हीं संघर्षों से निपटते हुए आज हमने इस जन्म में भगवान की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आज रसमय एवं न जिसका गुठली है और न जिसका छिलका, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण के आज रसमुखी रस में गोता लगाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत परमेश्वर करुणा निधान के उस वागमय स्वरूप की प्रथम श्रीमद् भागवत श्लोक में यह सर्वप्रथम श्लोक है, जिसमें सच्चिदानंद रूपाय अर्थात सत्य और चित और आनंद। जो सत्य है वह हमेशा है और जो चित है वह चैतन्यमय अर्थात बुद्धि द्वारा, और जो आनंद है वह अप्रकट है अर्थात वह हमारे शरीर अंदर रहता है। और भगवान है वह जितने भी दुष्ट हैं उनका विनाशन करने वाले होते हैं और त्रिताप को नाश करते हैं। ऐसे भगवान के उस चरणार वृंद के रूप, आज भगवान के उस रूप का मैं सादर प्रणाम करता हूं। यम प्रवजन ममनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायन विरह कतार आजुहावः पुत्रेति तन्मयत तरोभिनेदु सर्वे मुनिमान तो अस्मि। एक बार की बात है, श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही माता के गर्भ से बाहर निकले तो वैराग्य युक्त हो करके वैराग्य धारण करते हुए वह जंगल की ओर चलने लगे। तभी वेद व्यास जी महाराज तन्मय हो करके अर्थात द्वैपायनम विरह कतार आजुहावा अर्थात अब वेद व्यास जी महाराज तन्मय हो गए, पुत्र के मोह में उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और दौड़ते दौड़ते जब सुखदेव जी महाराज को वेद व्यास जी ने पुकारा तो जो सुखदेव जी महाराज की ओर से जितने भी वृक्ष हैं वह सभी ने वेद व्यास जी महाराज को उत्तर दिए। जब उनके पीछे पीछे सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे वेद व्यास जी महाराज जब जा रहे थे तब उसी एक तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी बिना निवस्त्र के। और जब उसमें स्नान कर रही थी तो वह वेद व्यास जी महाराज जब वहां से गुजरे तो वह सभी स्त्रियां अपने कपड़े पहनने लगी। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज जब वहां से गए तब वह जो स्त्री थी वह सभी के सभी वस्त्र को बिना आभूषण के होकर के वैसी छिरहनी अर्थात वैसी अवस्था में रहने लगी। तब वेद व्यास जी ने महाराज ने कहा कि अरे मैं तो तेरे पिता की तरह हूं अर्थात जितने भी स्त्री तालाब में स्नान कर रहे थे उन लोगों से कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे पिता की तरह हूं और तुम मुझे देख करके अपना शरीर ढक रहे हो। और अभी के अभी मेरे 12 वर्ष के जो कुमार सुखदेव जी महाराज हैं यहां से गए लेकिन आप लोगों ने अपने शरीर को नहीं ढका। तब स्त्रियों ने कहा कि महाराज आप में भेद है और उन महाराज में भेद नहीं है, वह सभी को समभाव में देखते हैं। अर्थात
सुखदेव जी महाराज है वह उसमें स्त्री और पुरुष का कोई प्रकार का वह भेद नहीं करते। वह स्त्री और पुरुष में एक ही प्राणी देखते हैं। वह भगवान के उस वैराग्य युक्त हो करके भगवान मात्र उसमें भगवान की ही छाया को देखते हैं। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर सर्व करुणा निधान है। हर जीव जीव में वो अभिनाशी, मेरे और तेरे में भी वो राम है। अर्थात हर कोई में भगवान की सुंदर, हमेशा भगवान के उस संभाव को रखने वाले सुखदेव जी महाराज। अर्थात जिधर देख रहे हैं उधर भगवान ही भगवान है। आपको पता है ना कि आप जो बैठे हुए हैं आप भी भगवान हैं। आप हैं या नहीं भगवान? यह हमारे लिए बड़ा प्रश्न है। मनुष्य को मनन और चिंतन का शक्ति प्राप्त हुआ है तो हर मनुष्य को चाहिए कि भगवान की उस जो दी हुई हमारी जो शरीर रूपी है और उसमें जो भगवान के गुणांत एक अंश आत्मा हमारे अंदर जीव बैठे हुए हैं। अर्थात हमारे अंदर में ही भगवान बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि भगवान आपके अंदर में बैठे हैं तभी आप चल रहे हैं। आज जो माइक दिख रहा है देखिए, इसमें भी भगवान बैठे हुए हैं। अर्थात सृष्टि में सर्वव्यापी भगवान परमेश्वर घट घट व्यापी है। अर्थात हर जगह व्याप्त है प्रभु। आज उसी भगवान के दृष्टि को मात्र सुखदेव जी मुनि हैं, वह सब तरफ भगवान ही भगवान को देख रहे हैं। कथाएं तो आपने हमारे ग्राम कोसमंदा में इतनी सुनी है कि वह बड़े ही सुंदर भावी होकर के हर मनुष्य को एक एक शब्द याद है आपको, लेकिन वास्तविकता में मात्र तोता की तरह रट करके मात्र उसको पढ़ करके और याद कर करके भगवान की कथा नहीं होती। अर्थात भगवान की कथा तभी होती है जब उसमें मनन, वही कहते नहीं पढ़े तो हो लेकिन गढ़े नहीं हो, ये सबसे बड़ी बात है। अर्थात जरूरी है कि पढ़ने के साथ साथ गढ़ना भी जरूरी है। कथा तो हम वही कहते हैं भगवान की। अर्थात भगवान की कथा तो वही है सेम। हर भगवती महाराज जी हैं वह सभी भगवान की कथा को वैसे ही सुनाते हैं जैसी जैसी बुद्धि है। लेकिन सबसे जरूरी है कि भगवान की कथा को किस प्रकार से सुना जाए। अगर मनुष्य में सुधार नहीं तो वह कथा व्यर्थ है। अर्थात उस कथा को सुन करके मनुष्य अगर पकड़े नहीं तो वह कथा करवाने वाला भी व्यर्थ है। इसीलिए जरूरी है कि भगवान की कथा का आपको अनुकम हो, आग्रह हो और भगवान की कथा कहने में आप सुनने में भी कुशल हो। सनकादिक महाराज जी हैं वह नारद जी महाराज को कहते हैं अगर श्रोता अच्छा हो तो वक्ता भी अच्छा होना चाहिए और वक्ता है अच्छा तो श्रोता को भी अच्छा होना चाहिए, तब जाकर के उसके ज्ञान को परिभूत होता है। अर्थात जब उसका तालमेल चलने वाला सही होता है तब जाकर के भगवान की कथाओं का अनुग्रह अच्छे से घुसता है। अगर आप भगवान की कथा में ध्यान ही नहीं देंगे और भगवान की कथा को मात्र एक नाम रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण तो करवा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का आपके में अंश और गुणवान तो उनका ज्ञान नहीं आया तो वह भी व्यर्थ है। इसीलिए जरूरी है कि भगवान के उस वाक्यमय स्वरूप का निरंतर ध्यान करते हुए अपने मन में भगवान को सुधारिए और भगवान को सुधार करके देखें। सर्वप्रथम भगवान के उस स्वरूप का आपको मनन करके सोच विचार करके कि किस प्रकार प्रभु हैं। पीतांबरे भरे धरे मोर मुकुटी लगाए हैं, गले में बैजंती माला और मुरली अधर पे चढ़ाए हैं। तेरी लकुटिया धरी
ऐसे अलबेले हैं श्याम, कैसे बताएं उसे प्रभु को, जैसे भक्त की चाह वैसे हैं भगवान। अर्थात जैसे जैसे भक्त अगर भगवान को चाहते हैं उसी प्रकार भगवान ढल जाते हैं। तो आप अपने हृदय में किस प्रकार भगवान को बैठाए हैं वह सबसे ज्यादा महत्व बताता है। अर्थात आप भगवान को कैसे मनाए हुए हैं वह सबसे ज्यादा महत्व है। भगवान तो देख रहे हैं कि द्वापर युग में श्री कृष्ण जी बंसी धरे हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और पीतांबर पहने हुए हैं और बड़े सुंदर श्याम शरीर है प्रभु जी की। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपितवांग भागम, पाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्याम कोमलांगम अर्थात भगवान नील स्वरूप के हैं, उनके बहुत ही सुंदर कोमल अंग हैं, जिनको जिस प्रकार से एक कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल रहती है उसी प्रकार भगवान की वह शरीर कोमल है। तो सर्वप्रथम भगवान को आप मनन कीजिए, एकांत हो जाइए और एकांत होकर के भगवान को अंदर में झांकिए के बाद कि भगवान कैसे हैं। देखिए जरा पेट्रिकल करके देखिए जरा भगवान कैसे हैं, आपको पता चलेगा कैसे हैं भगवान। आइए सुंदर भगवान को अपने अंदर भीतर में झांकते हैं कि भगवान किस प्रकार हमारे हृदय में वास करते हैं। आपको प्रूफ बताएंगे अर्थात भगवान कैसे हैं, आप कैसे विराजित किए हुए। देखिए भगवान इधर उधर चले जा रहे हैं, हमारे शरीर में एक जगह नहीं रुक रहे हैं। पहले तो आप अपने हृदय में सिंहासन ही नहीं बनाए हो तो भगवान कहां बैठेंगे। पहले जरूरी है कि हृदय में सिंहासन बनाइए, तब तो अब कोई भी मेहमान आए और जब मेहमान आए उसके बाद उनको पहले स्वागत करेंगे, पानी देंगे, पानी देने के बाद आसन देंगे, आसन दे करके बैठाएंगे। अर्थात भगवान को आसन देंगे, लेकिन आपके हृदय में तो आसन ही नहीं बना हुआ है तो भगवान को कैसे आसन देंगे। अभी सबसे जरूरी है कि हृदय में आप आसन बनाइए, सिंहासन बनाइए भगवान के लिए, जिसमें आपके हृदय में बैठ सके। तो बस सिंहासन कैसे बनेगा हृदय में। आप भले से लकड़ी का सिंहासन बना सकते हैं, सीमेंट का सिंहासन बना सकते हैं, सोना का सिंहासन बना सकते हैं और चांदी का भी सिंहासन बना सकते हैं और हीरे का भी सिंहासन बना सकते हैं, लेकिन हृदय रूपी में हृदय को घुसार दो तो फिर तो मरना निश्चित हो जाएगा। फिर इसीलिए जरूरी है कि हृदय में हम प्रेम का सिंहासन बनाएंगे तब जाकर के भगवान बैठेंगे। अर्थात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहले प्रेम का सिंहासन बनाएं, और जब प्रेम का सिंहासन बनाएंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारे हृदय में विराजित होंगे। तो इसीलिए सर्वप्रथम आइए सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए फिर कथा की ओर प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगी मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगी मैं। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बड़े ही सुंदर भगवान की इस महत्तम कथा की ओर आइए हम प्रारंभ करते हैं। एक बार देवर्षि नारद जी महाराज वह देखे कि जहां भगवान ने जन्म धारण किया है, जिस धरती में भगवान प्रकट हुए हैं, वह धरती कैसी है। उस धरती को देखने के लिए श्रीमन देवर्षि नारद जी महाराज वह पृथ्वी लोक में आते हैं और पृथ्वी में आकर के भगवान के उस वाग्मय भक्ति को देखने के लिए आतुर तो होते हैं। और नारद जी महाराज देख रहे हैं कि धरती में आकर के जहां भगवान श्री कृष्ण जो परम लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, ऐसे भगवान इस धरती धरा धाम में जन्म लिए हैं और यहां आज नास्तिक व्यभिचार होने लगा है। अनेक प्रकार की सुचार्थ है देख करके नारद जी महाराज है वह कहते हैं, चिंता सम अपने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। आज सब के सब तरफ माया ही छाया हुआ है। आज सभी की सब देख रहे हैं, सत्यम नास्तिकम तपम शौचम दया दानम न विद्धते। अर्थात आज ना सत्य वाचन करने वाले हैं और ना कोई भगवान के भक्ति को सही पूर्वक ढंग से करने वाले हैं, और मात्र भगवान के भक्ति को कर रहे हैं वह भी व्यापार के रूपी में कर रहे हैं। और कोई भी भगवान के स्वच्छ रूपी हो करके भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। आज ना कोई सिद्धि है ना कोई तपी है, आज सब के सब व्यभिचारी कर रहे हैं। आज देखिए ना, अगर कोई भी साधु संत भी अभी के जो व्यवस्था यानी कि जो गली गली में भ्रमण करते हैं और भिक्षा मांगते हैं, वह वैराग्य को धारण करके ऊपर भगवान के नाम से वह ना जाने कितना भिक्षा मांग करके उनको दुकान में जा करके बेच देते हैं। वह अपने पेट के लिए नहीं मांगता, वह तो भौतिक सुख के लिए मांग रहे हैं। अर्थात जो पूरा वैराग्य धारण के लिए हैं, उनको कोई पैसा का जरूरत हो, हाँ अन्न की जरूरत होती है क्योंकि जीविका चलाने के लिए, तो वह उसी अन्न को बेच देते हैं। आज देखिए ना जाने कितने न कितने असत्य भांति करने वाले हैं और मात्र धर्म 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 करके चिल्ला रहे हैं। मनुष्य धर्म के लिए तो लड़ने को तैयार है, लेकिन धर्म के नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। मनुष्य तो कर रहे हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, ऐसा तो कहते हैं, लेकिन उस सनातनी के नियम को धर्म को मानने वाले नहीं है। आप लड़ने के लिए उसे बुला दीजिए। हमारे हिंदू तत्व को ऐसे इस प्रकार से नुकसान पहुंचाया गया, ऐसे इस प्रकार से कहा गया, ऐसे वाला कटु वचन बोला गया, ऐसे करके जब कोई भी मारना हो तो हिंदू इतने खड़े होते हैं, इतने जन सैलाब आते हैं। गांव घर की बात है ये, अगर हिंदू हिंदू कह करके पूरा तहस नहस कर देते हैं। लेकिन देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है, लेकिन जो सनातनी है वो गायब है। अभी जो दिख रहे हैं वह तो भगवान के जैसे तैसे भक्ति तो कर ही रहे हैं, अपने से बढ़ रहे हैं वैसे, लेकिन जो वास्तविकता में, इसीलिए कहा जाता है कि संत स्वभाव नहीं कोई, और आज संत भी बड़े दुर्लभ हो गए हैं। आजकल के जो संत है वह इस प्रकार के आपको दिखेंगे नहीं। जो संत है वह तो हिमालय में बैठे हुए हैं, पता है आपको, जो संत है वह हिमालय में बैठे हुए हैं, वह दिखते नहीं। उनको देखने में ही संभाव और शांति की आनंद की प्राप्ति हो, वही संत है। अभी संत दिखते हैं क्या? कौन कौन संत देखे हैं भाई? प्रभु जी
आप संत देखे हैं? संत का स्वभाव तो मात्र देखने से पता चलता है। जो हमारा हृदय विचलित रहता है और देख करके हमारा मन है एकाग्र केंद्रित हो करके मात्र भगवान की दया की ओर चला जाए, उसको संत कहते हैं। तभी तो कहते हैं संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के साथ लागिए तब भी आपको अच्छा ही बनेगा। निश्चित रूप से अगर संत जी को हम कोई बुरा भुला कर दें तो वह भी, जो संत का स्वभाव ऐसा है कि वह दोनों हाथों से आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। उनको कटु भी कह दो तब भी क्रोध नहीं होता। संत के में क्रोध नहीं है, वह तो बड़े सुंदर स्वभावी और शांत स्वरूप हैं, वह संत हैं। और जो संत मार देंगे, पीट देंगे, हमको मूर्ख इस प्रकार से दुर्भाषी बोलता है, ऐसे शब्द कहने वाले वह संत नहीं हो सकते। संत का स्वभाव यह है शांति रूप से होकर के हर कार्य को करना। आज भगवान की अत्युत्तम कथा में तारुणी प्रभुते गृहम श्यामलाम बुद्धिदायकम कन्या विक्रणेहि लोहितास्मनम चलमनः। सबके घरों में आज स्त्री प्रधान है, उनका भाई नीति बनाने वाला है और होम मिनिस्टर है। आजकल हर घर में स्त्री प्रधान हो गए हैं, समझा था? आजकल हर घर में स्त्री प्रधान है। आजकल सब स्त्री के बुद्धि में चलता है, समझा था? आजकल सब के सब स्त्री के बुद्धि में चलते, और जो भाई है वह ते होम मिनिस्टर है, वो दिमाग देने वाला है। जो स्त्री के भाई है ना, ते दिमाग देने वाला है। ये मैं बता, अर्थात आजकल हर घर में सियानी करने वाला मात्र जो स्त्री है ते हैं, और घर साथ में अगर भाई है ते सपोर्ट। वो सब चीज ज्ञान में अल्लाह वो कहते बताइए कि कैसे कैसे करना है, स्ट्रक्चर लोग बनाते। और कहते हैं वशीभूत हो करके मनुष्य अपनी कन्याओं को भी बेच रहे हैं। अर्थात आज कलयुग में इतने द्रविड़ हैं कि वह अपने कन्याओं को बेचने के लिए भी तत्पर हो जा रहे हैं। हालांकि हम लोग नहीं हैं, लेकिन ऐसे ऐसे स्थानों में अभी भी देखिएगा दुष्कृत हो रहा है। इतने भयभीत कलयुग ने आकार धारण किया हुआ है कि इसको देख करके भयंकर रूपी होता है। देखें कई कई समाचार ऐसे सुनते हैं जो हैरान कर देता है। अर्थात ऐसे ऐसे शब्द सुनते हैं जो हमको हैरान कर देता है। लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं। जिसने न किसी का बिगाड़ किया, उसी का भी न कोई बिगाड़ेगा। प्राथा पूजा ईश्वर का किया, वही भव से पार लगाएगा। अगर आप लोग भगवान का पूजा करके निकलते हैं तो आपको बिगड़ने और आपको कोई बिगाड़ने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। इसीलिए जरूरी है कि भगवान की उस सुंदर वाग्मय स्वरूप का ध्यान कीजिए। आज नारद जी महाराज देख रहे हैं कलयुग में असौचाचार होने लगा है। कोई भी नास्तिक, अर्थात सब नास्तिक ही भरे हुए हैं, हमेशा हिंसा करने वाले ही हैं और हिंसा करके अपना दिनचर्या करने वाले हैं। आज मात्र मनुष्य ज्ञानी की तो बात करते हैं, लेकिन वह मनुष्य है, वह भगवान की ज्ञान की तो बात करते हैं, लेकिन वह अपने में ही कायम नहीं है। ऐसे भगवान के भक्त करने वाले भी हैं। भो भो साधु क्षणम तिष्ठम चन्यमपेनाशयः दर्शनम तो लोकस्य सर्वार्थकरं हरं पापरम। जब कहीं भी नारद जी महाराज के मन शांति नहीं हुआ, वह वृंदावन में आकर के देखते हैं, वहां कुछ शांति पाते हैं। अर्थात वृंदावन जो भगवान का धाम है, जहां भगवान के बाल चरित्रों का गुणगान हुआ हो, वह धाम कैसे न सुगम हो।
कलयुग चाहे कितना भी बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन वृंदावन का महत्व कभी कम नहीं होगा, वृंदावन की महत्तम कभी कम नहीं होगा। इसीलिए भगवान की गुणवान जहां पर बालपन की कथा हो, कई लोग कहते हैं कि महाराज वही चोज कथा ला सुनता ना मन, भागवत में तो कथा है लिखा है, ओलाऊ काम नहीं सुनाओ, है ना। लेकिन भगवान के जो कथा है, मात्र वह बालपन का ही कथा सबसे अच्छा लगता है। जो बालपन की कथा है, वेद व्यास जी ने सरस्वती किनारे बैठ करके असंतोष मन हो गया, अर्थात महाभारत को ही लिखा रचयिता किया, लेकिन उनको संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई। वह नारद जी महाराज के कहने से वह जितने भी बालपन की कथाएं हैं उनको फिर लिखा, फिर उनके बाद उनको संतुष्टि की प्राप्ति हुई। इसीलिए बाल चरित्र का सुनना सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। आज वो वृंदावन में जाकर के नारद जी महाराज है वह देख रहे हैं एक तारुणी और दो वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं, और ना जाने कितने न कितने सुंदर सुंदर कन्याएं वहां पर उस तारुणी को पंखा झला रही है, और पंखा झला रही है, और देख करके नारद जी महाराज आश्चर्य हैं कि ये कैसी दृश्य देख रहा हूं। और इस प्रकार से थोड़ी देर ठहर करके, अर्थात जो नारद जी महाराज है वह नयन को देखते हैं कि कैसे क्या अवस्था है, कैसा है। अब जब जाते हैं भक्ति के पास, भक्ति के बाद जैसे ही जाते हैं तो नारद जी महाराज पूछते हैं कि हे तारुणी तू कौन है, और ये तेरे अगल बगल जो झोंका दे रहे हैं वो कौन है, और ये जो दो वृद्ध पड़े हुए हैं वे कौन है। तो बहुत ही सुंदर नारद जी महाराज को उत्तर देती है भक्ति, और कहती है मेरा नाम भक्ति है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य, वेद सरस्वती गंगा सरस्वती नर्मदा, ये महानदी पतित पावनी नाम। हे प्रभु मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दो व्यक्ति बूढ़े अवस्था में पड़े हुए हैं वह मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। वैसे रहने के लिए मैं भी बूढ़ीपन थी, लेकिन जब से वृंदावन की ओर आई हूं तब से मैं भी तारुणी हो गई हूं, अर्थात मैं भी जवानी अवस्था में आ गई हूं। नारद जी महाराज इस प्रकार देख रहे हैं और भक्ति बता रहे हैं कि आज मात्र ज्ञान और वैराग्य और भक्ति को मानने वाले कोई नहीं है। वैसे रहने के लिए मैं तो उत्पन्नो द्रविणाम सह वृद्धम कर्नाटके गता कश्चितम महाराष्ट्रम गुजराते जीर्णता गता, अर्थात द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई और कर्नाटक में जाकर के वृद्धि हुई मेरी, और महाराष्ट्र में बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, और जैसे ही गुजरात आया तो मुझे जितने भी पापाचार्य और कलयुग के प्रभाव ने मुझको ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार भक्ति है वह नारद देवर्षि जी महाराज को बता रहे हैं। हे प्रभु जब से मैं वृंदावन आई हूं और भक्ति यहां पर अनेक प्रकार की भक्तियां करने वाले हैं और भगवान के गुणगान करने वाले हैं, और भगवान के उस रज में बचपन बीता हुआ है, इसलिए उसकी महत्तम के कारण मैं तारुणी अवस्था में हूं। इस प्रकार भक्ति है वह नारद जी महाराज को बता रहे हैं, और कह रहे हैं कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। आज मात्र कलयुग है वह मल पित्त का ही भरा हुआ है। आज कलयुग मात्र देखिए ना, आज कलयुग के वर्णन कैसे करें, कलयुग के वर्णन इस प्रकार से कैसे करें कि वो जो मनुष्य है वह आज दानों से भी बड़े हो गए हैं, अर्थात दानों से भी बढ़ गए हैं। अरे पहले के तो जो राक्षस थे वह तो पहचान में भी आते थे, बड़े बड़े सींग है, बड़े बड़े दांत हैं, लेकिन अभी के जो राक्षस है वह तो भगवान की तरह दिखते हैं। अभी के जो राक्षस है वह अंदर में भरे हुए राक्षस,
अर्थात पहचान में नहीं आते, आप लोग चकाचौंध हो जाएंगे, ऐसे ऐसे राक्षस हैं यहाँ। पहले तो माया के द्वारा अपना रूप बदलते थे, और अभी के जो राक्षस हैं वह बड़े साधु बन करके बैठे रहते हैं, और सबसे बड़े दानव बैठे बैठे। अर्थात आप उस दानव को पहचान नहीं पाएंगे, अरे शकल तो कितना मासूम दिखता है और अंदर में इसका पेट में दांत भरा हुआ है। ऐसे अभी के जो अवस्था में अभी जो राक्षस है वह कलयुग में मात्र कह रहे हैं केवल कली केवल मल मूल मलिना। अर्थात आज मात्र मूल में अवस्था में एक प्रकार से असत्य भाषी करने वाले ही भरे हुए हैं कलयुग में। आप ही अपने अपने अंदर में रख लीजिए, कौन कौन अभी तक सत्य ही वचन बोला है, कभी झूठ ही नहीं बोला है? कौन कौन भी सत्य बोले हैं? हमेशा सत्य बात बोले हैं क्या? कभी ना कभी तो झूठ बोलना पड़ा। इच्छा है आप लोगों को, पड़ा है नहीं? ऐसा कौन सत्यवादी है जो बता दे कि मैं हमेशा सत्य ही रहता हूं, सत्य के मार्ग में ही चलता हूं और कभी भी झूठ नहीं बोलता? कौन कौन हो? कोई दिख रहे हैं? कलयुग में हमेशा असत्य भाषी करने वाले ही बैठे हुए हैं। लेकिन इतने कर्म गलत करने पर भी हमें बड़ा ही सुंदर उपाय भी प्राप्त हुआ है। वह क्या है उपाय? वह उपाय है भगवान की भक्ति। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर, सुमरि सुमर नर, उतरहि पार। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर, उतरहि पार। अर्थात हम करोड़ों क्यों ना पाप कर लें, लेकिन भगवान की अगर हम गुणगान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जितने जन्मों जन्म के पाप हैं वह दग्ध हो जाते हैं। जिस प्रकार इस सूखी लकड़ी होती है उसमें मात्र छोटी सी चिंगारी पड़ जाए तो वह जितने भी सूखी लकड़ी है उसको जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान का नाम जितने भी सूखी रूपी पाप हैं वह मात्र छोटी सी कृष्ण नाम की चिंगारी उनको जला करके क्या कर देती है? भस्म कर देती है, राख बना डालती है। इसीलिए कलयुग में सबसे बड़ा अच्छा सरल उपाय है कि हम कितने भी पाप क्यों कर। अब ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम बताएंगे तो रात दिन पाप ही करते रहोगे। अगर निश्चित रूप से अगर एकदम जानबूझ करके पाप करोगे तो भगवान का कितना नाम लोगे तो भी नहीं छूटेगा। फिर भगवान का नाम को रिसेटर बनाए हुए हो, बूस्टर बनाए हुए, जितने वायरस को खत्म कर दे। ऐसा नहीं है, भगवान का नाम ले रहे हो तो अपने कृतार्थ के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए नाम लीजिए। और भगवान के गुणगान गा रहे हैं तो भगवान की उस वास्तविकता को अपने हृदय में ले करके भगवान के गुणगान कीजिए। आज जो भक्ति महारानी है वह बता रही है कि हे प्रभु, आज पाप के कली प्रभाव के कारण आज मैं बड़ी दुखित हुई हूँ और भरी हुई हूँ। और मेरे देखिए ना कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि मैं तारुणी और मेरे बच्चे बूढ़े वृद्ध अवस्था में हैं। यह तो बड़ी विचित्र की बात है प्रभु। मैंने सुना है कि संत के दर्शन होना भगवान के दर्शन होने का यह सबसे बड़े उपाय है। हे नारद जी महाराज, आपने तो बड़े बड़े भक्त बना दिए। मात्र 5 वर्ष के बालक को आपने श्रीमन नारायण के दर्शन करा दिए। जो गर्भ में थे उसको परम भक्त बना दिए। आपके बारे में तो मैंने बड़ा सुना है, आप तो श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमल में रहने वाले हैं और उनके हृदय में वास करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरी यह जो विपदा है उसको मिटाइए। इस प्रकार से भक्ति महारानी की गुहार सुन करके नारद जी महाराज हैं वह तुरंत उपाय के लिए सर्वप्रथम तो गीता पाठ सुना रहे हैं। और गीता पाठ सुना करके अनेक प्रकार के भगवान की चतुश्लोकी भागवत को भी सुना रहे हैं। आदो देव की देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम मायापूत जीवितापहननम गोवर्धनो धारणम कंस छेदनम कौरादिहननम
कुंती सुता पालनम एतेत भागवतम पुराणम कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ज्ञान जागो, वैराग्य जागो। उनके कानों में जोर जोर से नारद जी महाराज है उनको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से ऐसे जाग पड़ते हैं और उठने का प्रयास करते हैं, फट से फिर धड़ाम से जमीन में, अर्थात जैसे ही उठने का प्रयास कर रहे हैं फिर धड़ाम से। अर्थात जो महाराज इस प्रकार से देवर्षि जी हमें ही नहीं आ रहे हैं, इस प्रकार से फिर जो नारद जी महाराज हैं उनके उपाय के लिए कहते हैं नारद जी महाराज, सुन भक्ति तेरे उपाय के लिए मैं विविध करूंगा विधान। अरे एक ब्राह्मण नहीं, दो ब्राह्मण नहीं, जाऊंगा परमा सच्चिदानंद के पास। इस प्रकार से आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी हो करके नारद जी महाराज को कहते हैं कि हे नाथ देवर्षि नारद जी, आप जो उपाय को कर रहे हैं इनके लिए वो देवहित अर्थात समाज के हित के लिए है। आप तुरंत ही उस उपाय के लिए और उस कार्य में डट जाइए। जैसे आकाशवाणी होती है श्री नारद जी महाराज फिर उपाय के लिए खोज रहे हैं। उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे महाराज, ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए आप कुछ उपाय जानते हैं? मैंने तो गीता भी पाठ किया, मैंने विष्णु सहस्त्र नाम भी पाठ किया, अनेक प्रकार के जितने भी वेद पुराण में गठित थे चारों वेद का मैंने उसको ज्ञान सुना दिया, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य है वह अपने होश में आने वाले ही नहीं है। हे महाराज आप दया कीजिए। वो जो ब्राह्मण जिससे पूछ रहे हैं वह भी, भाई आपने तो पूरा ज्ञान को बता दिया, हम तो मात्र वेद के जानने वाले हैं, आप वेद को सुना दिए तो इनका और क्या उपाय है? कोई तो सोच रहे हैं कि क्या उपाय किया जाए। किसी के मन में नहीं, किसी के पास वह उपाय की चिंता नहीं। इस प्रकार सोचते सोचते व्याकुल होकर के नारद जी महाराज हैं एक बरगद के नीचे बैठ गए उदास मन होकर के। अब जब उदास मन होकर के बैठते हैं, पीढ़ी पीढ़ी वंशन में कहलाते सनकादि महाराज, ना जाने भगवान के पीढ़ियों में भी पीढ़ी अभी तक है बचपन बाल जान। ऐसे महाराज जो सुंदर स्वभाव, सनंदन सनत सनातन सनत कुमार महाराज जी हैं, वह उधरी से रास्ते में आते हैं और उनको देखने से मानो मन में ऐसी विस्मयता होती है, ऐसी भावना जागृत होती है कि भगवान को सुन करके मनुष्य है वो उस सनकादि महाराज की को देख करके स्वयं वह भागवत तत्व को प्राप्त कर लेता है। आज देवर्षि नारद जी महाराज को देख रहे हैं कि खिन्न मन से बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं और उदास बैठ करके बड़े चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं। नारद जी महाराज जैसे सनकादिक ऋषियों को देखते हैं, सनकादिक ऋषियों को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, महाराज प्रणाम हो, भाग्य मेरा जो आपके दर्शन पाया हूं। अरे आज मेरे नारायण स्वयं मेरे पास चलकर आए हैं। हे प्रभु, आज आपने मुझे इस विषय में चिंतातुर जान करके आप मुझे दर्शन दिए हुए हो। सनकादि महाराज जी का स्वभाव किस प्रकार है पता है आप सभी? भगवान सनकादि जी का स्वभाव मात्र एक भगवान का संकीर्तन करने वाले हैं। वह कभी भी बड़े नहीं बने, मात्र छोटे छोटे बालक की तरह हैं चार ऋषि। वह है सनकादिक महाराज, जिनको देख करके हमारे हृदय में बड़े ही सुंदर आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे है सनकादिक महाराज, जिनके करोड़ों संशय, करोड़ों अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, उनको दर्शन करने से वह सब हरण हो जाती हैं। ऐसे है सनकादिक महाराज। आज देवर्षि नारद जी है सबू
जो भक्ति महारानी है वो बड़ी दुखित है। कली भाव है, अर्थात जो कलयुग है उनके आज काल भाव से वह पूरा द्रविण हो गई है, अर्थात द्रवित तो हो गई है, दुखी है। हे प्रभु, उनके ज्ञान और वैराग्य जो 2 पुत्र हैं उनको जगाने के लिए कुछ तो उपाय बताइए। राम की माया राम ही राम जाने, अरे राम तो बड़े दयालु हैं और राम की माया राम ही जाने। राम की माया राम ही जाने। उनकी माया को हम जान सकते हैं क्या? जान सकते हैं क्या? सभी सुस्त मालूम दिखाई दे रहे हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, भगवान की माया तो भगवान ही जान सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वह तो भगवान की माया है और उन मायाओं में के एक छोटा सा अंश हम लोग हैं जो भगवान की सुंदर एक मानव के तन बना करके बैठे हुए हैं। आज जो सनकादिक महाराज हैं वह नारद जी महाराज के चिंतातुर सभी विर्भव भाव को बताते हैं और उपाय बता रहे हैं। क्या कहते हैं? समस्त कली काल को दूर भगाए, ऐसा है मेरा अति पावन पुराण। काल भाव कली को हटाए, ऐसा है भागवत ज्ञान। अरे ले ले रे मन राम हरि का नाम हो, ले ले रे मन राम हरि का नाम। निगम तल्प तरु विगल गलित फल निगम निगम कल्पतनु फल परि परि भाव सुरलय मधुर फल। ले ले रे हरि नाम जगत में, ले ले रे हरि नाम जगत में। अति पावन संत महात्मा ज्ञानी गावे, ऐसे मधुर सुजान पुराण। संत महात्मा कारुण गावे, ऐसे महत पुराण। मद को तारे दूर भगाए, मद को तारे दूर भगाए। श्रीमद भागवत ज्ञान मन, ले ले श्री राधा रमण का नाम, ले ले श्री राधा रमण का नाम। जय जय राम, जय 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 राम,
महापुराण का, जो शब्द रूपी वाक्यमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसीलिए यह कोई मात्र एक पुस्तक नहीं है भाई, यह स्वयं भगवान यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपने हृदय में भगवान की भक्ति को जगाइए। चाहे भक्ति आए या ना आए, तब भी भक्ति में आइए। मन में भगवान को जगाइए। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं शब्द रूपी में। निर्मल निर्मल वाणी भारी, निर्मल निर्मल वाणी भारी, उद्धव भक्त की ज्ञानी, ऐसे पुराण को गाले प्राणी, ऐसे पुराण को गाले प्राणी, ले ले हरि का नाम रे मन, ले ले हरि का ज्ञान तेरे मन, ले ले भागवत पुराण को गा मन, ले ले भागवत पुराण। ब्रह्मा की ये वाणी सुंदर नारद तुझे सुनाया है, भूल गया तू चेतन से और विज्ञानों में जाता है, विज्ञानों में जाता है, विज्ञानों में जाता है। देखें अभी सनकादिक जी महाराज में कह रहे हैं, नारद महाराज जी आप भूल चुके हैं, आपको स्वयं आपके पिता ब्रह्मा जी ने आपको बताया था, वही उपाय मैं आपको भी बताता हूँ। और जो आपने वेद व्यास जी महाराज को बताया था, वही ज्ञान मैं आपको बताता हूँ, जिसके द्वारा वो ज्ञान और वैराग्य है, वह निश्चित रूप से वह सभी मायाओं से छुटकारा पा करके वह तारुण हो जाएंगे। शंकर बेटी ब्रह्मा गुण जाने, अमर कथा के रूप में माने, शिव शंकर आगम जो गावे, अमर कथा के रूप में माने, ब्रह्मा जैसे नारद सुनाए, नारद जैसे वेद बताए, गाले रे मन, ले ले रे मन, गाले हरि का नाम रे मन, गाले हरि का नाम ओ रे मन, गाले हरि का नाम ओ रे मन, गाले हरि का नाम। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय, बोलिए श्री सनकादि महाराज की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे। ऐसे भगवान की कथा और भगवान के ऐसे रूप का वर्णन श्री सनकादिक जी महाराज करते हैं और उपाय के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की बात बताते हैं। जो श्रीमद् भागवत महापुराण न जाने कौन से कौन न ज्ञान इसमें भरे हो। सभी ज्ञान की चाबी कहा जाए तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण।
18 पुराण में सबसे बड़ा पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण, अर्थात इनका महत्व बहुत है। जो स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी हैं, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इस धराधाम से जब जाने लगे, तो उद्धव जी महाराज के आग्रह करने पर वह तेज के रूप में इस भगवान में समागम कर लिए। आज जो सनकादिक महाराज जी हैं वह बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का जो है वही उपाय आप कीजिए। तब नारद जी महाराज हैं ऐसे स्वभाव उपाय को सुन करके मन में बड़े ही खुश होकर के भगवान की अनुपम कथाएं करने के लिए वह अनुग्रहित होते हैं। और इस प्रकार से नारद जी महाराज स्वयं जो सनकादिक जी महाराज को ही कहते हैं कि आप ही उनके सुगम और सभी उपाय को जानने वाले हैं, इसलिए हे महाराज आप ही सुनाइए। यह जो भागवत की महापुराण की कथा है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में जो सौनक 88,000 ऋषि मुनि मन यानी कि जो 88,000 ऋषि मुनि हैं, वह उन सभी के पूछने पर जो सूत जी महाराज हैं वह सभी को इस कथा को सुना रहे हैं, यह पुरातन इतिहास को सुना रहे हैं। और यह पुरातन इतिहास बड़ा ही सुंदर है। और इस जो इतिहास को आज जो सूत जी महाराज हैं वह बता रहे हैं कि इस प्रकार से सनकादिक महाराज के द्वारा हरिद्वार में जो घाट है गंगा मैया के किनारे, यह श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा जाए और सभी को आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार से सभी विधि विधान को बता करके सनकादिक महाराज हैं वह बता रहे हैं। और बताते ही बताते वह वहां से भगवान के नाम कीर्तन को जपते जपते वह चले जा रहे हैं वहां से। अब इसके बाद भक्ति महारानी जी को यह सभी उपाय बता करके नारद जी महाराज हैं स्वयं मुख्य जजमान के रूप में बैठे हुए हैं। वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनि को आमंत्रित दे करके बुला रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वह सभी वहां पर उपस्थित हुए हैं। और भृगु वशिष्ठ चौवन्य च गौतमो मेधातिथ देवलम देवरातो रामस्थदाम गदेसूतश्च साक्ल कालो मृकंडपुत। वह सभी तुरंत ही पहुंच जाते हैं। वैष्णव जन तो तेणे कहिए रे, वीर पड़ाई न जाने, अर्थात पीर पड़ाई न जाने। अर्थात जो वैष्णव हैं, वैष्णव का अर्थ क्या है? वैष्णव का अर्थ है भगवान की उन अनुपम कथाओं को सुनाना और भगवान के उन भक्तिमय रस का संवादन लेते हुए बिना किसी अभिमान के रहत हो करके एक छोटे बन करके भगवान की भक्ति करने वाला, वही एक वैष्णव है। और वहां पर परम वैष्णव भृगु वशिष्ठ चौवन्य गौतम मेधातिथि देवल परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय दंतात्रेय पिंपलाद यज्ञ वाल्य और व्यास पराशर आदि ऋषि सभी वहां पर बड़े बड़े दिग्गज महामुनि बैठे हुए हैं और सभी आए हुए हैं। भृगु जी महाराज सभी के घर घर में जाकर के आमंत्रण दे रहे हैं कि प्रभु का सुंदर गुणगान हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की वांडमय विग्रह रूपी श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होने वाला है, जिसमें वक्ता के रूप में सनकादिक जी महाराज हैं। वह हम सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाएंगे और आप सभी सब आना अपने पूरे फैमिली के साथ। हमारे प्रभु जी भैया आप भी गए होंगे, सभी के सब आना, इस प्रकार आमंत्रण दे करके गए होंगे। आपको देखिए यह जो कथा है वह बता रही है कि अगर आप आ रहे हैं तो एक ही मत आइए, साथ में एक दो लेकर के जरूर आइए। और जब एक दो लेकर आएंगे तो उनका जो पुण्य मिलेगा उनको भी आपका बोनस पॉइंट मिलेगा भाई। बोलिए प्रेम से राधे। अर्थात आप अगर किसी को एक साथ लेकर आएंगे, किसी को दो पकड़ लीजिए, कभी एक पकड़ लीजिए। आज एक बच्चा भी साथ में ले आए हैं तो वह सुन रहे हैं, चाहे जाने या ना जाने।
चाहे इधर उधर क्यों ना भुलाए, लेकिन उनके रंध्र, जो कान के रंध्र हैं, उसमें भगवान का नाम प्रवेश कर ही रहा है, तो वह भी पुण्य के भागीदार हैं। और वो जो पुण्य कमाएगा उसका कुछ ना कुछ अंश आपको भी प्राप्त होगा, जो लेकर आए। इसीलिए कभी भी भगवान की कथा में आए तो 1 2 3 4 लेकर के जरूर आए। आज भृगु जी महाराज कह रहे हैं, अरे आए या मत आए, लेकिन कहना हमारा फर्ज है, कम से कम कोई ना कोई तो आएंगे। अरे भाई जरूर आना, आधा घंटा या 1 घंटा या 2 मिनट के लिए आ जाना, कम से कम आना तो जरूर। भृगु जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, अगर कभी 1 मिनट भी अगर आ गए भगवान की कथा में तो वो जाने वाला ही नहीं। भगवान की कथा ऐसी है कि वह जाने वाला नहीं है, अगर मन को केंद्रित ध्यान लेकर के सुनिए तब। ऐसा नहीं है कि माया प्रपंच में अभी भी मन, हालांकि आपका जो वास्तविकता नश्वर शरीर है यहां पर बैठा हुआ है, मन कहां बैठा है, यह सबसे बड़ी बात है। अब हम तो भाई साधारण नेत्र वाले हैं, हम तो आपका शरीर को ही देख करके आपको यहाँ हैं ऐसे करके कहेंगे, लेकिन वह आपके मन को बताएगा कि आप हैं या नहीं यहाँ। कभी मात्र शरीर यहां पर बैठा हुआ है, आपका मन घर में टंगा हुआ है। इसीलिए जरूरी है, कहते ना, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। मन मेरा बोले राधे कृष्णा, तन मेरा डोले राधे कृष्णा। मन को बोलवाइए राधा कृष्ण बोलने के लिए, और जो तन है उसको डोलाइए। समझ गए? तन को है डोलाइए, दोनों काम करेगा, तभी जा करके भगवान की भक्ति मिलेगी। अर्थात तन को डोलाते रहिए, मन को बुलाते रहिए, और भगवान के गुण गुण गाते रहिए, और भव पागर से पार जाते रहिए, जाते रहिए, जाते रहिए। अर्थात भगवान की इस करुणामय विग्रह को सनकादिक महाराज जी के आज कथाओं में आए हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि संत दिग्गज सभी बैठे हुए हैं, और बड़े ही सुंदर, सर्वप्रथम सनकादिक जी महाराज हैं, वह कीर्तन करते हैं, और कीर्तन करते ही साथ देखिए क्या होता है, आइए कीर्तन के भाव से सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 देखिए अभी खड़े रहिएगा। सनकादिक जी महाराज यह कीर्तन को गाते ही साथ जो ज्ञान और वैराग्य है वहां पर प्रकट होते हैं। सर्वप्रथम तो भक्ति वहां पर आती है, और भक्ति आ गए, और भक्ति भी आ गई, और ज्ञान और वैराग्य भी आ गए। अब सभी करताल ले गए, नारद जी बीड़ा बजा रहे हैं, शिव के डमरू से निकले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण
अब जो वो ज्ञान और वैराग्य हैं, बैठ जाइए, जो ज्ञान और वैराग्य हैं वह तो बूढ़े अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही सनकादिक महाराजों का जो कथा चली और जैसी कथा चली और भगवान के सर्वप्रथम जैसी भजन हुआ, कीर्तन हुआ, तो वह जो ज्ञान और वैराग्य थे वह सही अवस्था में आ गए अपने, और सही अवस्था में आ करके सुंदर भगवान की उन कथाओं का श्रवण करने लगे। एक बार की बात है, एक भद्रशिला नदी के उस पार एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण का नाम आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम धुंधली, और वह बड़े सुंदर वैसे ब्राह्मण कुल के थे, धन की कोई कमी नहीं थी, और धन की कमी ना होते हुए भी वह चिंतातुर, भगवान के भक्ति करने में भी संपन्न थे और हर प्रकार से वह संपन्न थे, लेकिन वह उनके हृदय में एक असंतुष्टि ही छाए रहती और हमेशा चिंतातुर। चिंतातुर किस लिए होते? अर्थात उतने तो धन थे, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं था। ना जाने कितने न कितने उपाय कर लिए, लेकिन भगवान के वह सुंदर वाग्यमय स्वरूप को गाने लगे, तब भी भगवान की कृपा के द्वारा उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन संत जो आत्मदेव महाराज जी हैं, वह अब आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर चले गए हैं, और जब नदी के तट पर जा रहे हैं और जैसे आत्महत्या करने के लिए जैसे प्रयत्न कर रहे हैं, तब जो एक संत जी महाराज हैं वहीं पर रहते हैं, और वहीं पर जैसे ही भोजन करने के लिए बैठते हैं, भोजन करते देखते हैं, जैसे हाथ धोने के लिए वहां जाते हैं नदी के तट पर, और देखते हैं कि आत्मदेव जी महाराज हैं वहां पर चिंतातुर खड़े हुए हैं। जैसे संत की तरफ देखते हैं आत्मदेव जी महाराज, तब देख करके बड़े ही सुंदर भावी हो करके महाराज की ओर जाते हैं। अब जो संत जी महाराज हैं वह तो त्रिकालदर्शी थे, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले, मात्र ब्रह्मरंध्र को देख करके बता देते थे कि तेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ऐसे महाराज, संत जी महाराज के दर्शन प्राप्त करके जो आत्मदेव है उनके पास जाता है और संत जी महाराज से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आज मैं अगर आप नहीं आते तो मैं अपना प्राण अभी गंवा देता, अर्थात मेरा कोई संतान नहीं है, अगर आपके पास कोई भी प्रकार का उपाय हो तो हे प्रभु बताइए। संत जी महाराज देखते हैं उनके ब्रह्मरंध्र में क्या लिखाया हुआ है। सत्पजन्मेन पुत्रमं संतनेन न वर्जितां त्वयिनान्त कृत्य कृत्ये उपाया, अर्थात तू चाहे कितना भी उपाय क्यों न कर ले, 7 जन्म तक तेरे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है, अर्थात तू इस प्रकार शोक को त्याग दे। मात्र पुत्र के लिए कामना करना यह व्यर्थ है जीवन का। अभी तक मनुष्य पुत्र प्राप्त करके मात्र दुख ही प्राप्त किया हुआ है। बता दे ऐसा कौन सा पिता माता पिता है जो पुत्र के द्वारा सुख ही प्राप्त करता है। आज तक पुत्र तो कहते हैं, लेकिन पुत्र के द्वारा आज तक माता पिता कभी सुख नहीं प्राप्त किए। देखिए, जो कहे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज भगवान, दशरथ जी महाराज कितने बड़े थे, लेकिन दशरथ जी महाराज को कभी पुत्र की सुख की प्राप्ति हुई क्या? अर्थात जब मरणार्थ उनके मरण का समय आया दशरथ जी महाराज के, तब भी चारों 4 पुत्र थे, राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण। तब भी उनको वह चारों पुत्र के कभी पानी तक नहीं प्राप्त हो पाया,
अर्थात जो दशरथ जी महाराज हैं वह अपने पुत्र मोह के कारण आज पुत्र हैं वह उनको सुखी नहीं कर पाए, अर्थात आज दशरथ जी महाराज भी हैं वह पुत्र के कारण दुख ही प्राप्त किए हुए हैं। धृतराष्ट्र जी महाराज के 100 पुत्र थे, किसी का सुख प्राप्त किया? उल्टा दुर्योधन कहता है पिताजी मैं जो कहूंगा वही होगा। अब आप बुढ़ापापन ग्रस्त कर चुके हैं, आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है। अब जो उपाय और जो समाधान और जो भी मैं लूंगा वह मैं अपने मन से लूंगा, और जो होगा वह मेरे मन से होगा। कंस उल्टा अपने पिता को कारागार में डाल देता है, उग्रसेन को। तो क्या कभी पुत्र के द्वारा हम सभी को सुख की प्राप्ति हुई है? इसीलिए पुत्र की कामना छोड़ आत्मदेव, पुत्र की कामना छोड़, पुत्र के जगह में इतना प्रेम करके भगवान का वह धाम मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उपाय कर। पुत्र में क्या रखा हुआ है? पुत्र तो मात्र नश्वर है। मैं तेरा तू मेरा, मैं तय तोर माया, अर्थात यह सभी व्यर्थ नश्वर है। यह तो मात्र जितनी आयु रहेगी उतने साथ तेरे साथ रहेगी। उसके बाद कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन बंधु, कौन सखा, कौन फूफा, कौन बुआ, कौन मामा, कौन पति, कौन पत्नी, कोई किसी का नहीं है। यहां सबको जाना है एक दिन। काहे व्यर्थ की चिंता करता है? भगवान की पूजा कर जो तेरे साथ हमेशा खड़े हुए हैं। एक सहारा है वही जग का, वही है करता। अरे देख ले रे मूरख मन तू, किस काम में विषय को भजता। नारायण ही रूप निरंतर आनंद सच्चिदानंदा है, और जो लेते हैं भगवान का नाम उन्हीं का जीवन सुखदाता है। यह जो पुत्र की कामना है इसको छोड़ दे बालक। तेरे 7 जन्म तक कोई भी पुत्र की कामना नहीं है। हे महाराज, मेरे भाग्य में पुत्र हो या ना हो, आपका सामर्थ्य हो तो मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। यह समाज की बातें मुझको सहन नहीं होती। अर्थात यह समाज मुझे बड़ा भूला कहता है, मुझे बांझ शब्द से प्रयोग करता है, अर्थात मुझे निसंतान कहता है। पुत्र बिना सुना है घर द्वार। आज जो आत्मदेव जी महाराज कह रहे हैं पुत्र बिना सुना है घर द्वार। अगर पुत्र नहीं होगा तो दीपक नहीं जलेगा महाराज मेरे घर में। उतना धन उनके लिए संचय किया हूं मेरे पुत्र के लिए, लेकिन मेरे पास कोई उसका भोग करने वाला नहीं है तो किस काम का। हे महाराज, यह जो दुनिया वाले हैं ना, यह बड़े बुरे भले कहते हैं मुझको। अर्थात संतान नहीं है इनके द्वारा, इनको ना भिक्षा दो ना इनके द्वारा भिक्षा लो। यह संतान ही नहीं है इनके घर में। बता रहे हैं आत्मदेव, हे महाराज, मैं जो गाय पाला हूं वह भी बांझ है। जो गाय रखा हुआ हूं उनका भी ना बच्चा है, और जो तुलसी का वृक्ष जगाता हूं वह भी उत्पन्न नहीं होती, जीवित नहीं होती, वह भी मर जाती है। इतना बड़ा मैं तो अपराधी हूं। इस प्रकार संत जी महाराज उनकी सभी वाणियों को सुन करके मन ही मन द्रवित होकर के उनकी प्रार्थना देख करके एक सुंदर फलम तोयम उत्पन्ना पुत्रम जन्मानांतरणी नित्यं भवति भवन्ति भागवरम नित्यं स्मरणार्थ द्विजा। हे द्विज, हे ब्राह्मण, जा इस फल को ले जा और तेरी स्त्री को खिला देना, और अगर इस फल को खाए और सद्भाव से रहे तभी जा करके सत्पुरुष की पुत्र उत्पन्न हो सकता है, और सपुत्र यानी कि तू प्राप्त कर सकता है। तू जा इस फल को खिला देना। देखिए, हम सभी के सभी आत्मदेव हैं यहां पर। आत्मदेव कौन कौन हो यहां? आत्मदेव कौन कौन हो यहां? हम सभी आत्मदेव। और अज्ञान और माया की धुंधली हम सभी को कसी हुई है। आत्मदेव है अर्थात हम जीव, और इसको ढकने वाला कौन है?
धुंधली अर्थात माया जो हमको धुंधली करके रखी हुई है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा। धुंधली का अर्थ है दिखाई नहीं देना, भद्दा भद्दा दिखना सबको। भगवान तो है दिख रहे हैं, लेकिन भगवान के अंदर क्या है, धुंधला ही दिख रहे हैं। मात्र भगवान तो देख रहे हैं, लेकिन भगवान का वात्सल्य स्वरूप नहीं देख रहे हैं। भगवान की भक्ति और भगवान का आनंद और भगवान की दर्शन कर लेना, यह वैष्णव की स्वभाव की, अर्थात भगवान का दर्शन किस प्रकार करते हैं। आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते हैं तो किस प्रकार भगवान की दर्शन करते हैं। भगवान का दर्शन किस प्रकार करते हैं जी प्रभु जी? आंख बंद करके करते हैं या आंख खोल करके करते हैं? भगवान का दर्शन अगर कोई वैष्णव अर्थात भगवान का भक्त अगर कोई भी भगवान का दर्शन करे तो वह कैसी देखते हैं, उसको भगवान मानते हैं कि वो भगवान है स्वयं। उनको भगवान मानते हैं, उनको मूर्ति नहीं मानते हैं। आप भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं प्रभु जी? मैंने पूछा सवाल कि आप भगवान की मूर्ति कैसे दर्शन करते हैं मंदिर में, तो आपने कहा भाव से। तो भगवान की मूर्ति का कैसे दर्शन करेंगे? भाव से। हम भगवान को ही दर्शन करते हैं। मंदिर जाओ तो भगवान का ही दर्शन करो, भगवान की मूर्ति का दर्शन ना करो। अर्थात उसके छल चित्र को मात्र मूर्ति ना मानो, वह भगवान सर्वव्यापी, सर्व परमेश्वर, सर्व अखंड अलौकिक, अखंड ब्रह्मांड नायक, जगत परमेश्वर, वह सच्चिदानंद श्री कृष्ण बाल स्वरूप जी का ध्यान करो। वह भगवान की साक्षात आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार से यत्रम भगवती वर्तम तत्रा भक्तम वर्जते, कथा शब्दम स्मरणम तत्तारुणायते। परम भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अवधि जहां पर भगवान का पूजा हो, वहां पर जहां भगवान का कीर्तन हो, वहां ज्ञान और वैराग्य तुरंत पहुंच जाते हैं। आज बहुत ही सुंदर ज्ञान और वैराग्य पहुंचे हुए हैं और गोकर्ण जी की सभी गोकर्ण पाख्यान सुना रहे हैं। सनकादिक जी महाराज जिस प्रकार से नारद जी महाराज को बता रहे हैं कि आत्मदेव ने उस फल को जाकर ले जाया और उसके बाद अपनी स्त्री को दे दी। अब स्त्री है वह धुंधली, उनके मन में कह रहे हैं कि अरे इस फल को खा लूंगा, मैं अगर फल को खा लूंगी तो गर्भाशय होगा, गर्भाशय से मुझे पीड़ा सहन करना पड़ेगा, फिर मैं सुंदर सुंदर पकवान ना खा पाऊंगी, फिर वर्जित होना पड़ेगा सब चीज से, तो मैं कैसे खाऊं। अपनी बहन से वार्ता करती है कि हे बहन बता न, तू ही इतने इतने धन आ रहे हैं, मेरे स्वामी ले लेकर के आ रहे हैं, उस धन को कौन तिजोरी में भरेगा। ऐसा मन ही मन में विचार कर रही है धुंधली, जिनकी बुद्धि ही धुंधली। अर्थात मात्र धुंधली उसे नहीं कहते जो मात्र वही धुंधली, हमारे में ही धुंधली का वास है, जो अज्ञानता का पर्दा ढका हुआ है और विषय विकार में फंसे हुए हैं। विषय विकार में आप सभी फंसे हुए हैं। आप कहते हैं ना आरती में, विषय विकार मिटा पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। विषय और विकार को मिटाओ प्रभु, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और संतन की सेवा। तो आप सभी जब भगवान से कभी आरती गाते हैं तो यह सुने हैं, यह जाने हैं कि वह कथा में, वह आरती में क्या कहना चाह रहे हैं। अब कहते हैं, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। वैसे तो कहने के लिए आप लोग कह रहे हैं, लेकिन पूर्णता नहीं कह रहे हैं। आरती को गा रहे हैं, लेकिन आरती क्या कहना चाहता है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कह रहे हैं। तो आप सबको दे चुके हैं क्या? आप सब कुछ दे चुके हैं क्या? भगवान को समर्पण कर दिए हैं? आरती तो गा रहे हैं, आप दे चुके हैं क्या सबको? आपको वास्तविकता में ऐसा कहना चाहिए,
तन मन धन यह जीवन सब कुछ है मेरा, मेरा मुझ में अर्पण क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। अर्थात यह कहना चाहिए, यह वास्तविकता हो सकती है। अर्थात तन मन धन या जीवन यह सब तो मेरा है प्रभु, और मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। सबको तो पकड़े हुए हो और भगवान को समर्पण करने की बात करते हो, यह बड़ी विडंबना है। भगवान को कह रहे हो सब तेरा है, और जब भगवान के लिए कुछ देना हो तो महाराज एकदम चलाओ। भगवान को कुछ समर्पण करना हो तो मात्र बाती में मुस्कुरा करके ठिठोली ले करके। कलयुग के आदमी बड़े चतुर हैं, कहा तो कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि भगवान की सुंदर वसलता का भाव लेकर के वो शब्द क्या कह रहे हैं उसको ध्यान दीजिए पहले, उसके बाद वह वाक्य कीजिए। अर्थात वह वाक्य क्या कह रहा है, क्या भाव को प्रकट कर रहा है, वह सब सर्वप्रथम करना चाहिए। और इस प्रकार से जो धुंधली है वह फल को नहीं खाती, और जो धुंधली की बहन है वह कहती है कि सुन बहन, जब ना मेरा 9 मास में जैसे ही 10वां मास लगेगा तो मेरा पुत्र जब उत्पन्न होगा तो तू मेरा पुत्र को ले लेना, और जो तो तेरे पास धन बहुत सारा है, वैसे मेरे पास तो संतान बहुत है, 4-5 संतान हैं, एक और 6वां आने वाला है, तो तू धन दे देना, मेरे पास धन की कमी है और तू संतान ले लेना। और इस प्रकार से वह बहन की बुद्धि में चलने लगी। अब बहन के बुद्धि में चल रही है धुंधली, और कहती है कि सुन, यह जो बालक है और आज से तू गर्भाशय होने का नाटक कर, और आत्मदेव को इसी नाटक में फंसाए रहा। अर्थात आज जो धुंधली है वह नाटक करने के लिए लीला खेल रही है, अर्थात अज्ञानता की, जो सबको ढक दे वही धुंधली है। आज जो धुंधली है वह आत्मदेव को ढकने वाली है, धुंधली बना रही है उनकी बुद्धि को। आज वह नाटक करने लगी, प्रभु मैं गर्भाशय हो गई, इस प्रकार से अपने स्वामी को वचन कहती है। और कथा कहने के बाद फिर धीरे 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 जैसे ही 9 मास आता है तो वह जो धुंधली की बहन है वह बच्चा को उनको सौंप देता है। सौंपने के बाद फिर जो धुंधली है वह आत्मदेव को बताते हैं कि हे प्रभु मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। अर्थात जब यह मैंने जन्म दिया है तो धुंधली का पुत्र नाम क्या, उसका नामकरण क्या होगा, धुंधकारी। हे प्रभु यह मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है तो इसका नाम क्या रहेगा, धुंधकारी। अर्थात धुंधली का शब्द है, धुंधली से उत्पन्न हुआ को धनकारी कहा जाता है। अर्थात सबको धिक्कारना उसका काम है, हमेशा धूत रहना। धुंधली के बाद अर्थात धूत, हर विषय वासना में धूत रहना, हर प्रकार के धूत रहना, इसी को धुंधकारी कहा जाता है। वह धुंधकारी है, हमेशा धूत ही रहता है। अब जैसे ही 9वां मास आता है उसका समय आता है और जो फल है उसको वह गाय खाए ले रहता है, गौ माता। अब वह भी एक बच्चे को जन्म देती है जिनके 2 कान, रहने के लिए मनुष्य के अवतार में है लेकिन 2 कर्ण है। और इस प्रकार से आज आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि आज मुझे 2 संतान प्राप्त हुए हैं। और जैसे ही वह जो गौ माता से जो बच्चा निकलता है उसका नाम गौकर्ण नामकरण होता है। अब नामकरण गौकर्ण, इस प्रकार से नाम उनका पड़ गया गौकर्ण। संतते सगरो दुखम पारस्ततो जन्यस्य सर्वक्षयन्त युक्षयता सर्वमोक्षयन्ते महन्तमः। आज जो गौकर्ण, एक का गौकर्ण नाम पड़ा, एक का धुंधकारी। अब धुंधकारी है वह तो महा उपद्रव, हमेशा धूत रहने वाला, अपने पिता के जितने भी पैसा है उसको अयासी में उड़ा देता, जुआ चित्ती खेल करके।
महापाप कर्म करने वाला, स्त्री संलग्न करने वाला, अनेक प्रकार की विपदा दुर्गति को सहने वाला और करने वाला। और जो बच्चे थे बचपन में क्या करता धुनकारी, थोड़ा सा बड़ा होता जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको पकड़ लेते थे, चलो 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 खेलने जाएंगे, जंगल की तरफ जाते थे और पकड़ करके मार देते थे। ऐसा दुराचारी धुंधकारी कभी कुएं में डाल देता, कभी बच्चे को वहां से वहां फेंक देते, कभी वो जंगल में शेर के पास डालकर आ जाता। ऐसा धुंधकारी का स्वभाव। और जो गोकर्ण जी महाराज वह सुंदर स्वभाव वाले महाज्ञानी, जो देखने में परम तेज सूर्य की तरह चमकने वाले गोकर्ण जी महाराज, ऐसे सुंदर भावी। देखिए आप जैसा करनी करेंगे वैसा आपको फल व निश्चित ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा, निश्चित जान लीजिए। अगर हम लोग पूर्व जन्म के अलांतर हमारा जो कर्म है वह जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक वह जन्म का जो पाप किए हैं वो उसका पराभोग करना ही पड़ेगा। और जब अगले जन्म में इस कर्म किए हुए हैं तो अगले जन्म में जाकर के फिर भोग करना पड़ेगा। अर्थात कर्म का कभी की क्षय नहीं होता, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता, एक न एक दिन उस कर्म का भोग करना ही पड़ता है। अगर आज हम पाप किए हुए हैं तो निश्चित रूप से हम उसका भोग करेंगे। आप जो बोए हुए हैं उसको आपको स्वयं ही खाना पड़ेगा और काटना पड़ेगा, याद रखिए। अब कभी के बंजर भी हो गया है और बंजर होने के बाद फिर उसमें अन्न बोना है तो आपको उस घास को तो काटना पड़ेगा ही, इसीलिए आपको जैसा कर्म किए हो ऐसा भोग करना पड़ेगा। अब इस प्रकार से महाज्ञानी होते हुए अनेक प्रकार की दुराचारी करते हुए जो धुंधकारी है वह अपने पिता को मारता पीटता, इस प्रकार से द्रविण होकर के आत्मदेव मन में विचार कर रहे हैं कि इसके जगह में तो बिना संतान के ही था, ठीक था। अर्थात आज संत जी के हर एक बात की याद आ रही है आत्मदेव को, लेकिन क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात जब हम करनी कर चुके हैं उनका पश्चाताप करना हो और समय निकल गया है, आपके पास अभी समय है, आप जितना चाहें भक्ति कर लें भगवान का, भगवान का भक्ति आप कर सकते हैं, अभी आपके पास समय है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक भगवान का नाम हम ले सकते हैं। मनुष्य को हमेशा फ्री फंड चाहिए, फ्री फंड में हर चीज मिल जाए तब ठीक है, और थोड़ा ज्यादा महंगा हो जाए तो अरे भगवान का नाम तो फ्री है, उसमें कुछ पैसा नहीं लगता, ना कोई प्रकार का मेहनत नहीं लगता, तब भी भगवान का नाम लेने में आप संकोचाते हैं। हमारे शरीर में गरुड़ पुराण के माध्यम से बताया गया है कि हमारे शरीर में कुल 306 हड्डी होती है, और वह 306 हड्डी हमारे शरीर में व्याप्त है, लेकिन एक ऐसा अंग है जिसमें हड्डी नहीं है, वह है हमारी जीभा। या जो जीभ है उसमें हड्डी नहीं है। आप जैसा चाहे वैसा ही बना सकते हैं, अपने जीभ को जैसा चाहे वैसा आप बना सकते हैं। जीभ कहे तो आते हैं, जीभ कहे तो जाए, अरे कभी तो मीठा शब्द कहे तो किसी के मन को भाए, अरे कभी तो ये जीभा किसी से द्रोह करा दे, अरे कभी ये जीभा बड़े है बदमाश, अरे कभी जीभा ये अभव से पार करा दे, इसी जीभा का नाम है जान। आइए सुंदर इस जीभा में भगवान की सुंदर आइए कीर्तन भाव लेते हुए हैं हमारी साधना जी आप सभी को सुनाएंगी। बोलिए श्री के बिहारी लाल की जय, बोलिए प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। आइए सुंदर भजनों का आनंद लेते हुए। बोली बाकी बिहारी लाल की जय। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की
किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह
आखिरी लाइन गाने का। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री 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 राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब इस प्रकार से भगवान की कथा गोकर्ण जी महाराज बड़े ही सुंदर अपने पिता को उपदेश देते हैं को हे पिताजी, इससे जगह तो आपको जीने के कोई भी प्रेम और कार्य नहीं दिखते, अर्थात कोई साधन हो, कोई वजह हो तो बताइए। आपके जो पुत्र हमारे भैया जी हैं वह इस प्रकार से दुख दे रहे हैं। आपका निश्चित जानिए कि आप वैराग्य को धारण करके आप तप के लिए निकल जाइए और आप तप कीजिए, अर्थात आप तप करिए, क्योंकि पिताजी संसार में कोई किसी का नहीं है। स्त्री पुत्र परिवार पति बहन भाई कोई किसी का नहीं है। हे प्रभु, हे पिताजी, आप निश्चित रूप से अपने धाम के सहयोग के लिए आप कार्य कीजिए। धुंधकारी भी तो आपका पुत्र है। कबीरा सब जग निर्धना धनवान नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। अर्थात जिनके पास राम रूपी नाम है वही धनवान है, और जिनके पास जग में वो निर्धन है जिसके पास भगवान रूपी धन नहीं है। आत्मदेव जी बोले बेटा वह पुत्र नहीं चंडाल है। आज आत्मदेव जी महाराज के जो आंख है वह खुल गए हैं कि पुत्र का मोह कितना बुरा दुर्दशा करता है। अगर अच्छा पुत्र हो जाए कुल में तो कल्याण ही कल्याण है, और कभी पुत्र कुमार्ग हो जाए, कुपुत्र हो जाए तो पूरा जो कुल है उसका सर्वनाश ही सर्वनाश है। आज जो गोकर्ण जी महाराज हैं कह रहे हैं कि पिताजी आप तब के लिए चले जाइए। गोकर्ण जी महाराज इस प्रकार अपने पिता को समझाते हुए आत्मदेव कहते हैं कि वह तो पुत्र नहीं चंडाल हैं। चंडाल किसे कहते हैं? चंडाल योनि में किसको किसको जानना चाहिए? चंडाल जो माता पिता को भक्ति ना कर सके, जो संत सेवा ना कर सके, जो मंदिर में जा करके पूजा ना कर सके और मंदिर में भगवान का ना दर्शन ना कर सके, जो पूजा अर्चना गुरु का भजन नहीं करता वह चंडाल है। जो मात्र हमेशा धन का ही पूजन करने वाला हो वही चंडाल है। चंडाल का परिभाषा मात्र वही थोड़ी ना जो मरघट में रहे उसको ही चंडाल नहीं कहते जो आग जलाते हैं। चंडाल किसे कहते हैं? जो कर्मों से विहीन हो, कर्म अच्छा सदुपयोग ना कर सके उसे चंडाल कहा जाता है। और कहते हैं मरने का मुझे गम नहीं, नासवान संसार, आएगा तो जाएगा यही जगत व्यवहार। अर्थात इस संसार में जो आया है वह जाएगा, और यह जो संसार है वह नस्वान है। पुत्र तो वह है जो प्रियते सुचितम पित्रम चा मुक्ति के, अर्थात जो पुत्र अपने पिता को मुक्ति दिला करके वैकुंठ धाम की प्राप्ति करा दे, सदगति करा दे, वही पुत्र है। और जो अपने पुत्र के लिए, अच्छा अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए जो सत्कर्म करें वही भगवान के
नाम रूपी पुत्र है। पुत्र किसे कहते हैं? जो नरकों में गया हुआ भी जो मानव है उसको खींच करके अपने कर्मों के बल के द्वारा उसे बैकुंठ में ला करके छोड़ दे, उसी का नाम पुत्र है। लेकिन कहा जाता है हमारे लीला में, हम लीला करते हैं, लीला वाले हैं, तो लीला में एक गाना आता है, कलयुग की गति न्यारी रे मैया, कलयुग की गति न्यारी। बूढ़त बैल चले गाड़ा पे, ता पर मारत लाठी रे मैया, कलयुग की गति न्यारी रे मैया। मात पिता को अति तरसायो, प्यारी लागत ससुराली ली मैया, प्यारी लागत ससुराली रे मैया। यह जो भजन है वह बड़ा ही सुंदर है, कलयुग के ऊपर बना हुआ है। और वैसे जिस कलयुग में इस प्रकार से उपाय होते हैं वही कलयुग भगवान को अति प्रिय है। भगवान को सतयुग, त्रेता, द्वापर यह सभी नहीं भाता। कलयुग का सौगंध दोगे ना तब जा करके भगवान रुकते हैं। अर्थात कलयुग के भक्तों के लिए बड़ी ममता है भगवान को। इसीलिए दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि नाम बिना, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। अर्थात बिना भगवान के नाम बिना वह हर जीव दुखी है। धनवान कभी सुख देखे हो? जो बड़े बड़े धनवान और व्यापार करने वाले हैं वह मात्र उनके बेचारे कभी एकाग्र में रह करके भगवान की भक्ति नहीं, थोड़े से इधर, थोड़े से उधर, थोड़े से इधर, थोड़े से उधर, फिर उधर जाते हैं, इधर जाते हैं। जो ज्यादा माया भी फैला लेते हैं वह भी कभी सुखी नहीं रहते। जो इंद्र है वह कभी भी सुखी नहीं है, रहने की स्वर्ग का राजा है, देवलोक अर्थात देवताओं के राजा है इंद्र। लेकिन कभी कभी भक्त तपस्या करने लग जाए तो इंद्र सोचता है कि मेरा गद्दी ना ले ले। अर्थात यह 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो मेरा गद्दी का वह प्राप्त हो जाएगा और मेरा गद्दी छीन लेगा। इस प्रकार से चिंता है उसे, रहने के लिए स्वर्ग का राजा है। अब जब राजा इंद्र को इतना बड़ा चिंता है तो फिर महाराजा धनवान कैसे सुखी हो सकते हैं? इसीलिए जरूरी है कि भगवान का निरंतर गुणगान करते रहिए। कस्यम माता पिता कस्यम कस्यम भारतम होदरा, अर्थम काले न संबंधा, काम कस्यम प्रतिवेदना। अर्थात कोई भी किसी का नहीं है। इसमें बता रहे हैं यह तो मात्र हाड़ मांस की बनी पुतलिया, ऊपर जड़िया चाम, देख देख सब लोग रिसावे, मेरो मन उपरा। अर्थात ये जो हाड़ मांस की बनी हुई चमड़ी है इसमें हम लोग बड़े अभिमान करते हैं। आप ही बताइए कि ये शरीर जो बना हुआ है पता नहीं कितने लाखों करोड़ों तो इसमें साबुन घसर लिए है ना, कितने ना जाने साबुन लगाए हुए हैं इसमें लाखों रुपए का, और छोटा सा पेट दिखने के लिए छोटा है, ना जाने कितने करोड़ खा चुका होकर बैठा है तब भी उसे भूख ही लग रहा है। जब तक इसमें प्राण रहेगा तब तो इसको भूख लगेगा। कभी सोचे हो, मनन किए हो कि अरे इतना छोटा सा पेट और इतना खाता है, और खवाते अच्छा है उसको। जितना टाइम से यहाँ पर जब से आए हैं इस भूमि में, पहले जब बचपन में थे तब दूध पिलाए, फिर उसके बाद फिर अन्न को खा रहे हैं, अभी तक खाते ही रहे तब भी पेट खाली। करोड़ों रुपया इसमें व्यय हो चुका है इस शरीर में, तब भी राधे राधे। ऐसी प्रभु की माया है। इसीलिए चाहिए कि भगवान की अनुमय भक्ति को करिए, और भक्ति करने से आपका जो पेट है वह भर जाएगा, और पेट के साथ साथ जो मन रूपी में हृदय रूपी वास करने वाले हैं परमात्मा, वह आपके हृदय सिंहासन पे आकर के बैठ जाएंगे।
मैं बताया ना सबसे प्रथम कि भगवान को बैठाने के लिए आपको सिंहासन तैयार करना जरूरी है। सोने और चांदी का सिंहासन नहीं बनाना है, आपके हृदय में प्रेम का सिंहासन बनाना है, तब जा करके भगवान उसमें आ करके बैठेंगे। और कहते हैं कर्ण वेद उपवंत बिहा, संग संग सब भय उछा, विमल बंस यहु अनुचित एको बंधु विहाय बड़े अभिषेक। अर्थात जिन आत्मदेव के घर एक संतान नहीं थी, अब दो दो पुत्र होने से प्रजा हर्ष छा रहा है, लेकिन आज जो आत्मदेव है बड़े दुखी हो करके वह वन के लिए निकल गए। देखिए पुत्र के कारण आज जो गोकर्ण जी महाराज हैं वह तीर्थ प्रयाग में जा करके अनेक अनेक तीर्थों में जा करके वह दर्शन कर रहे हैं, भगवान के बड़े ज्ञानी बन गए हैं, भगवान की बड़ी महिमा है उनमें। अर्थात सूर्य के दूसरे रूप मालूम होते हैं गोकर्ण जी महाराज जो चमक रहे हैं। ऐसी झलक देख के मन मेरा गोकर्ण बड़े सुजान, देखो देखो रे आज गोकर्ण करे पिता को बताने ज्ञान। आज पिता को ज्ञान बता करके गोकर्ण जी महाराज तीर्थ में चले गए। अब इधर धुंधकारी अपनी माता को प्रताड़ित कर रही है, ओ माता जितने भी पिता धन दिए हैं उसको इधर दे। अब तो कलयुग का वास धुंधकारी में हुआ है, अर्थात आज धुंधकारी है, उधम मचा रहा है, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर, मात्र 10 करोड़ भी दे रहे हैं उसको मात्र 2 मिनट में चटपट कर दे रहा है। ऐसे गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ में चले गए हैं और धुंधकारी इस प्रकार से दुराचारी कर रहे हैं। अब धीरे 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 जो धुंधकारी जी हैं वह बड़े उधम मचा रहे हैं और मचा करके संसार में इस प्रकार से उपद्रव मचा रहे हैं। आज ग्राम ग्राम में घर घर में जा करके चोरी करने लगा और माता को द्रविड़ धमकी दे रही, कह रहे धन नहीं देगी तो अभी तुझको ना मार डालूंगी, अर्थात अगर नहीं देगी तो अभी मार डालूंगा, चल दे धन दे। इस प्रकार से करते करते डर के मारे धुंधकारी है अर्थात जो धुंधली है वह जा करके ही कुएं में जा करके अपना आत्मदाह कर ली, अर्थात पुत्र के डर के मारे। जिसको जो गड्ढा जो खोदता है ना वो गड्ढा में जा करके स्वयं ही गिरता है। आज धुंधकारी भी अपने लिए गड्ढा खोदी थी, अर्थात दर्द से बचने के लिए कुछ मधुर मधुर स्वादिष्ट पकवान को चखने के लिए आज वह गड्ढा खोदी थी और आज धुंधकारी के वजह से आज जो डर के मारे धुंधली भी है वह कुएं में जा करके अपने आत्मदाह कर ली। अब इस प्रकार से अब गोकर्ण जी महाराज उधर चले गए हैं, धुंधकारी अब उपद्रव में उपद्रव मचा रहे हैं। 5 वेश्याओं को घर में लान करके अब रमण करने लगा, यहां से वहां चोरी कर रहे हैं। आज तो राजा के जो माल खजाना है वही जा करके आज चोरी करने जा रहे हैं। और इस प्रकार से चोरी करते हुए कश्चात्परम जन्म दुखम जरम दुखम जायम दुखम पुना पुना अंत काले चा महादुखम तस्मम जागृहि जागृहि। आज वह जो 5 वेश्या हैं उसको धर दबोच के सोच रहे हैं, जो 5 वेश्या हैं वह कह रहे हैं कि अरे अगर ऐसे ही हम लोग रहें तो एक दिन इसको पकड़ लेंगे राजा और के साथ साथ में हम सभी को भी बंधन बना लेंगे। इससे अच्छा है कि जितने धन पकड़े उसको रफा चक्कर ले लें और इसको यही मार दें। अब एक दिन धुंधकारी है, शराब के नशे में धूत होकर के आता है। आने के बाद जो 5 वेश्याएं हैं वह फिर जो धुंधकारी हैं उसको फिर मार करके गले दुपट्टा डाल करके खींच रहे हैं, इधर से उधर इधर से उधर इधर से उधर खींच रहे हैं। जो धुंधकारी हैं उनको जो 5 वेश्या हैं उनके पैर को बांध दिए हैं, उनके हाथ को बांध दिए हैं दोनों, और यहाँ पर जो मुंह है वहां पर भी कपड़ा को डाल दिए हैं और डालने के बाद गले में दोनों दुपट्टों खींच रहे हैं, मारने की कोशिश। और नहीं मर रहे हैं तब भी जा करके वो जो चूल्हा में आगी रहता है ना अंगारा, उसको जा करके उसके मुंह में भर दिया है कि कैसे करके इसका प्राण छूटे। अर्थात 5
आज उस जो धुंधकारी हैं उसको मृत कर दिया, अर्थात हमारे अंदर में 5 वेश्याएं मौजूद है। इसीलिए हमेशा भगवान का भजन कीजिए, मन लगायो संसार में तारन चाहे संसार, नारायण कैसे निभे दिवस रैन को प्यार। अब इस प्रकार से जो धुंधकारी का मरण हो करके वह प्रेत योनि में चला गया धुंधकारी, अब इधर धीरे से गोकर्ण जी महाराज को पता चलता है कि जो मेरा भाई है वह मृतक हो चुका है। जब संसार में अर्थात घर में जैसे गोकर्ण जी महाराज आते हैं, देखते हैं कि एक प्रेत डरवाने लगता है, तुरंत गोकर्ण जी महाराज प्रखंड पंडित बने हुए थे, ज्ञानी थे, वह एक जल का सिंचन लेते हुए यत्र आत्मं पात प्रेतस्य समक्षाणाम, अर्थात जागो यहां पर प्रकटो, कौन हो। इस प्रकार से जो गोकर्ण जी महाराज हैं वह उस प्रेत से वाक्य करते हैं, तब वह प्रेत के रूप में भो भाम त्वनम प्रेतत्वाम यच्छवी न नित्याह, अर्थात ऐसे घोर छवि को बनाए हुए प्रेत धुंधकारी देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया मैं आपका भाई हूं जो मैं प्रेत योनि में चला गया हूं। अरे मैंने तो ना जाने लाखों कितने न कितने गया श्राद्ध किए, कितने न कितने पिंड दान किए तेरे लिए। धुंधकारी कह रहे हैं कि भैया मेरे कर्म इतने हैं, पाप कर्म किया हुआ हूं जिसके कारण मेरे वह श्राद्ध सभी निष्फल हैं, उसको भाई मैं नहीं प्राप्त कर सकता। जो पापाचारी होते हैं उनके तिलांजलि देने में भी वह तिलांजलि रुकती नहीं, अर्थात जो पापी कर्म करने वाले हैं ना, अगर उनको हम तिलांजलि दें, जब मरते समय वो उराई रहता है ना, उस उराई में जब जल डाले तो वह जल नहीं रुकता, तुरंत बह जाता है जब वो पापीचारी होते। ऐसा उसका स्वभाव रहता है, अगर उराई जग गया और हरा भरा है तो समझ जाओ ये पुण्यात्मा है, और कभी कि उराई मुरझा गया और मर गया तो समझ जाओ कि यह पापीचारी है। उराई साबित बता देता है, यह गरुड़ पुराण में बताया गया है, तिलांजलि कभी रुकती नहीं पापी के पास। आज जो धुंधकारी है वह पाप कर्म से लिप्त था, इसी कारण जितने भी श्राद्ध किए हैं वह आज निष्फल हो गए हैं। निष्फल के कारण आज एक भी श्राद्ध उनको प्राप्त नहीं हुआ है और त्राही त्राही कर रहे हैं। आज गोकर्ण जी महाराज उनके उपाय के लिए स्तुति करते हैं। परमानंदम सचीनाम पीतांबर विभूषिताम कमल नयनम महादीप्तेन निर्गुणा स्वगुण रूपाणाम मंद मंद की नैना छवि ज्ञान वेद करे बखान उपाय बताओ प्रेत मोक्ष की करूं मैं सूर्य का ध्यान। गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान का ध्यान कर रहे हैं और सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं कि इनके मोक्ष के लिए कोई उपाय बताइए। सर्वं भानु खलु तस्त्वं श्रीमद्भागवतं श्रोतरहस्यं श्रीमदं प्रेतं मोक्षार्थं श्रीमन्नारायणं बालस्वरूपं कथायाम्। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण है वह जो प्रेत हैं उनको सर्व व्याप्त से मुक्त कर देंगे। आप उस श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन कीजिए, उस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, जिसके द्वारा वह जो धुंधकारी है वह निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करेगा। इस प्रकार धुंधकारी की समस्त विद्याओं को बता करके नित्य जो गोकर्ण जी महाराज हैं एक बांस की गांठ में उसको रख देते हैं और रखने के बाद उसमें स्थापित करके गोकर्ण जी महाराज है वह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने का प्रयत्न करते हैं और सुना रहे हैं और बड़े सुंदर। सच्चिकाणांत जीवन्ते प्राणाम नित्यं प्रबुधो मुखानां नित्यं नित्यं कृतभ्यानां विविधानां च यदावति। और इस प्रकार गोकर्ण जी महाराज
धुंधकारी जी को सुना रहे हैं। जैसे ही सप्त दिवस की कथा में सुना रहे हैं और जैसे ही एक दिवस होता है तो बांस के एक गांठ फट से खुल जाते हैं, फट जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे दूसरा होता है, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा, फिर सातवां, और सातवां होने के बाद फिर भगवान के विष्णु पार्षद आते हैं और जो धुंधकारी हैं उनको ले जाते हैं। अनेक से अनेक वहां पर प्रेत मौजूद रहते हैं, लेकिन मात्र जो देव पार्षद है वह भगवान के जो पार्षद है मात्र धुंधकारी को ही लेने आते हैं। अब धुंधकारी को लेने तो आए हैं और इसी बीच में सौनक जी महाराज फिर सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, रहने के लिए तो गोकर्ण धुंधकारी के साथ साथ और ना जाने कितने प्रेत सुन रहे थे कथा, लेकिन उनको भी जो देव पार्षद है वह लेने के लिए काहे नहीं आए। अभी इस प्रकार से जब प्रश्न करते हुए देखते हैं तब फिर बताते हैं कि जिस प्रकार से धुंधकारी ने एकाग्रचित हो करके भगवान का कथा सुना, उस प्रकार यह कथा और प्रेतों ने नहीं सुना। अर्थात देखिए, अभी सभी आप कथा में आए हुए हैं, जरा गौर दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि कथा में आए तो हैं, लेकिन कभी आप भी दूसरों प्रेत के समान हो जाएं, आपको भी भगवान विष्णु पार्षद लेने आ जाएं। अगर देवता के जो पार्षद हैं वह लेने आ जाएं तो यहां पर तो कथा में ही आना बंद हो जाएगा। अरे जहां मोरध्वज महाराज जी का कथा होता है ना, वहां पर देव पार्षद जी आते हैं और लेकर के चले जाते हैं, तो कोई सुनने ही नहीं आएंगे कि हमको ले जाएंगे ऐसा करके। अर्थात जब मेरा कथा हो और कहूँ के आ जावे कदे वो देव पार्षद मन, और कहूँ के जान दरा के आते अब देवता मन ले जाते वहां ले धर की, तो कोई ये मेरा आए बनी खंड है। अर्थात भाई के रे भाई कहिए, अभी बोलो जीना है कहिए, अभी मैं घरे में रहो। इसीलिए जरूरी है कि भगवान का गुणगान कीजिए। अब देव पार्षद इसलिए नहीं आते कि आपका मन नहीं है सुनने के लिए, और वक्ता भी और श्रोता भी, समझ रहे हो। अर्थात दोनों का आजकल मति ऐसा हो गया जिसके कारण आज भगवान के पार्षद नहीं आते हैं। आज मात्र कथा हो रही है और नाच रहे हो, गा रहे हैं, और बस इतना। अर्थात मात्र आज श्रीमद् भागवत महापुराण नाचो गाओ झूमो रे, है ना, नाचो गाओ झूमो रे, और भगवान का मात्र कहते रहो प्रेम से बोलिए राधे राधे, जोड़ से बोलिए राधे राधे, ऐसा शब्द ही करते रहते हैं, करते हैं ना। लेकिन भगवान की कथा का रुचि भाव का हम अनुपय अनुगय नहीं लेते, अर्थात शरणागति होना जरूरी है। अब इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को सुना रहे, धुंधकारी का मोक्ष होता है। उसके बाद जो गोकर्ण जी महाराज हैं वह लोक पर्यंत उन प्रेतों के मुक्ति के लिए फिर दूसरे बाद आषाढ़ मास में फिर जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उनके लिए निमित्त फिर रचते हैं, और उनके द्वारा वो जितने भी प्रेत होते हैं वह सभी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की जय, बोलिए श्री धुंधकारी महाराज की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, जय जय राधे गोविंद, मन जप ले रे मन। जय जय राधे गोविंद, 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 भज ले रे मन। जय जय राधे गोविंद, भज ले रे मन। जय जय राधे गोविंद, 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 जय जय राधे गोविंद,
हो जय जय हो जय जय हो जय जय राधे गोविंद 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 जय जय दोनों हाथ उठा करके ताली राधे राधे। देखिए यह जो भगवान की भक्ति है हमको कीर्तन करना है। स्वर बन रहा है या ना बने, जैसा बन रहा है मात्र भगवान ही देखिए। कथा बन रहे है या ना बने, लेकिन मात्र भगवान ही देखिए। जो कर रहे हैं, जो करा रहे हैं और जो बुला रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, सब भगवान की इच्छा है। तो भगवान का ही श्रवण कीजिए और भगवान का ही नाम कीजिए और प्रेम से बोलिए ओ जय जय राधे गोविंद 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 जय जय राधे जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद जय जय राधे गोविंद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए त्रिवेद व्यास जी महाराज की जय। और इस प्रकार से भगवान की जो गोकर्ण की पख्यान है वह यही विश्राम होती है। अब जो आगे की कथा है वह बड़े सुंदर से सुनाने वाले थे, तभी श्री बहुत ही सुंदर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। हरिद्वार में जो सनकादिक जी महाराज करते हैं, वहां पर आ करके आदरणीय सप्त दिवस की जो कथा है वह नारद जी महाराज को सुना करके सनकादिक वहीं पर फिर सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है और सुखदेव जी महाराज वहां आ करके फिर कथा का रसपान कराते हैं। जब सुखदेव जी महाराज जब आते हैं तो वहां पर एक बड़ा ही रहस्यमय कृत्य होता है। जब जैसे ही आते हैं और भगवान वहां पर जो सुखदेव जी महाराज को आसन देते हैं, जैसे ही यम प्रवचनमनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायन विरह कतार आजुहाव पुत्रेति तन्मयत तरोभिनेदो सर्वे मुनिमान तो वश्मी। ऐसे सुखदेव जी महाराज को सभी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करते करते बड़े सुंदर भगवान के विभोर में अब आसन के रूप में बैठे विराजमान सुखदेव जी महाराज हैं। वह अर्जुन जी महाराज हैं, वह सभी गान कर रहे हैं। नारद जी महाराज वीणा बजा रहे हैं। ध्रुव जी महाराज वहां पर आए हैं। प्रहलाद जी महाराज आए हैं। सभी कीर्तन कर रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोल। इस प्रकार श्रीमन नारायण नारायण शब्द करते हुए सुखदेव जी महाराज वहां पर विराजित हैं और विराजित होकर के बड़े ही सुंदर भावी होकर के सभी कथाओं का आनंद ले रहे हैं। सुखदेव यानी कि जो सूत जी महाराज हैं वह नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में जो 88,000 ऋषि मुनि हैं वह सभी से बताते हैं। कहते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज आए
तो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान विराट रूप लेकर के वहां पर प्रकटे और सभी को आशीर्वाद प्रदान किया। और इस प्रकार से आशीर्वाद दे करके बड़े ही सुंदर से जो विराट स्वरूप भगवान है सभी को आशीर्वाद देते हुए बहुत ही सुंदर मधुर मधुर जब आगे की कथा फिर कहना श्रवण करते हैं। श्री सूत जी महाराज अभी इस प्रकार के सौनकादिक जी महाराज को बताते हैं, जब महाभारत समाप्त हुआ और महाभारत जब समाप्त हुआ तभी उसके बाद जो पांडव के 5 पुत्र थे उसे अश्वत्थामा ने रात्रि के समय मार दिया। जब दुर्योधन को पड़ा हुआ देखा, अर्धमर अर्थात अधमरा हुआ, किसी कार्य के योग्य नहीं था दुर्योधन। और जब इस प्रकार से कृत्य को देखता है तब जो अश्वत्थामा है वह पांडव के 5 पुत्र को मार देता है। द्रौपदी जी माता है वह बड़ी ही क्रोधित होती है। तुरंत अर्जुन है वह तुरंत उस अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए मारने के लिए चला जाता है। और जब मारने के लिए जाते हैं जैसे ही अश्वत्थामा अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है उसके बाद कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन से कि सुन अर्जुन, ये जो भगवान जो ब्रह्मास्त्र है उसको निपटने के लिए तुझे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वह अश्वत्थामा मात्र ब्रह्मास्त्र को निकालना जानता है और उसको वापस लाना नहीं जानता। बचाव के लिए आज तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र को चला करके देख करके फिर अर्जुन जी महाराज उस ब्रह्मास्त्र को वापस करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र चला करके फिर वापस किए और करवाने के बाद उसको पकड़ करके अश्वत्थामा को फिर द्रौपदी के आगे ले आया। आज देखिए द्रौपदी जी की ममता। कृष्ण भगवान को भी क्रोध है कि शिशु का वध किया हुआ है अश्वत्थामा, वह भी रात्रि के समय सोया हुआ। आज कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन इस अश्वत्थामा को अभी मार दे, निश्चित रूप से अभी इसका अंत कर दे। जब इस प्रकार से द्रौपदी यह जो वाणी को सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान के, द्रौपदी कहते हैं अरे जिस प्रकार से मैं वियोग से रो रही हूं मैं और किसी माता को इस प्रकार से वियोग में रोने नहीं दूंगी। अर्थात मेरे बच्चे को मारा है लेकिन मेरी गुरु माता है द्रोणाचार्य की, अर्थात जो द्रोणाचार्य जी की जो पत्नी है उनको इस प्रकार से कष्ट ना हो, इस प्रकार अवगत होकर के द्रौपदी ने मात्र अश्वत्थामा का जो अर्जुन जी महाराज हैं वह तिरस्कार करते हुए उसको मार करके ही उसको मरण का दंड नहीं दिया जा सकता, उसको अपमानित करके उसका जो जनेऊ यज्ञोपवीत तोड़ करके उसका जो अखंड मणि है उसको तोड़ करके उसको ग्राम से निकल लाया जाए वही उसके लिए मृत्यु के समान है। इस प्रकार अश्वत्थामा को तिरस्कार करते हुए उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन आज तक उसे अमर का भी मान, अर्थात आज भी वह अमर है अश्वत्थामा, वह मरा नहीं है अभी तक। जब कल्कि अवतार होगा तभी एक साथ जुट होकर के फिर वो युद्ध में शामिल होगा। अर्थात विभीषण जी महाराज भी अभी हैं, मार्कंडे जी महाराज भी अमर ही हैं, हनुमान जी महाराज भी अभी बैठे हुए हैं अपने धाम में। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां भगवान जी पधारते हैं। इस प्रकार भगवान की सुंदर चरित्रों का वर्णन करते हुए अब अश्वत्थामा इस प्रकार से फिर से बदला का प्रतिशोध लेते हुए ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ में मारता है। और जब गर्भ में मारता है अब श्री कृष्ण भगवान जाने लगते हैं। अब जाने लगते हैं, उत्तरा कहती है प्रभु प्रभु यह जो अंतिम पांडवों का जो चिन्ह वंश बचा हुआ है उसको आज फिर अश्वत्थामा मारने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु जगन्नाथाम भूपते गर्भम रक्षणे रक्षणे रक्षणे, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए इस गर्भ का। इस प्रकार से भगवान ने उस गर्भ की फिर रक्षा की। अर्थात जब जब पांडवों पर मुसीबत पड़ा तब तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उस पांडव की रक्षा के लिए तत्पर होकर के कार्य किया, युद्ध में भी साथ दिया। आज पांडव के हर एक मुसीबत में साथ दिए, आज फिर उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए वह साथ दे रहे हैं।
आज उतर के फिर गर्भ को बचाए, और बचाए के बाद अर्थात जो भगवान हैं वह फिर अपने द्वारिका के लिए प्रस्थान किए। तब कुंती हैं वह बड़े ही सुंदर श्लोक से कहती है कि हे प्रभु, रहने के लिए मैं तो आपकी बुआ हूं, लेकिन हे प्रभु इस नगरी को छोड़ करके जाएंगे तो हमारा प्राण आपके पीछे पीछे जाएगा, हम भक्तों का क्या हाल होगा। हे प्रभु आप इस नगरी को छोड़ करके ना जाएं, हमें आपका आदत पड़ चुका है, और आप अगर हमें छोड़कर जाएं तो हम किस प्रकार से जी सकेंगे। महत्वान विद्यान जीवनादवाणी, हे प्रभु निरंतराणाम पाणि, सच्चिदानंद महां प्रभु विरत्यानां तं नमाम्यह। हे प्रभु आप हमें छोड़ करके न जाइए। इस प्रकार से कुंती माता है वह श्री कृष्ण भगवान से विरह भाव हो करके भक्त वत्सलता से रोती है, और वरदान के रूप में कुंती माता है वह दुख मांगती है। आप सभी के सब सुख मांगते होंगे भगवान से अवश्य। कौन कौन सुख मांगता है भगवान से? हाथ उठाइए। कौन कौन मांगते हैं भगवान से सुखी जीवन? आप लोग नहीं मांगते? सभी के सभी तो मांगते हैं भाई, काहे के लिए छिपा रहे हो? सभी के सब भगवान से क्या मांगते हैं? सुख, हमें सुख ही मिले। कभी दुख मांगे हो भगवान से? प्रभु हमको दुख दे? नहीं। आज जो कुंती बुआ है वह भगवान से दुख मांग रहे हैं वरदान में। देखिए भक्त की वत्सलता कितनी है, आज भगवान से दुख मांग रहे हैं। हे प्रभु हमें दुख दीजिए। हे प्रभु अगर हम सुखी सुखी रहें तो हम भगवान को भुला जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। मनुष्य मात्र सुख में दुख में ही भगवान को याद करते हैं, और सुखी सुखी रहते हैं तो भगवान कौन है भूल जाते हैं। भगवान कब आते हैं? भगवान ऐसी से बात प्रभु परीक्षा ला पूर्ण कर देवा, परीक्षा मोला पास कर देवा। अनेक प्रकार के हम लोग मांगते हैं भगवान से कि हे प्रभु हमारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर दीजिए, लेकिन जब सुख आता है तो भगवान कौन है पता नहीं, भगवान को भोग लगा है या पता नहीं। अर्थात दुख में इतने भगवान को विनय हो, और जब सुख आया और जब सुख की पारी आई, जब भोगने का पारी आया और खाने का जब जितना टाइम बनाना था प्रभु को, अर्थात जितना टाइम खाना बनाना था उतना टाइम प्रभु को याद किए। अब खाना है तो आप लोग भगवान को याद नहीं कर रहे हैं। प्रभु कैसनो करके हमन के जो अन्न है ओला व्यवस्था कर देवा, हमन के भूख लहे तेला हर लेवा। ऐसे अनेक प्रकार से भगवान से हम लोग विनती भी रहते हैं, लेकिन जरूरी है कि भगवान के निश्चय लोक में उनकी हमेशा पूर्णी करते चाहिए। और कुंती जी महाराज हैं वह दुख मांगती है, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सुंदर शब्दों में कहते हैं एवमस्तु, अर्थात आप जो कामना कर रहे हैं वह पूर्ण हो जाए। आज कुंती वो है जब जब भी याद करते हैं श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतपाल कलेश नाशाय श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से भगवान की विनती विनो करके जो कुंती है वह बड़े ही सुंदर भगवान की वंदना करते हैं। फिर भगवान अपने द्वारिका के लिए जाते हैं, द्वारिका के जाते जाते साथ साथ अर्जुन भी उनके साथ चले जाते हैं। अब इस प्रकार से जब अर्जुन जाते हैं उनके साथ में देखते हैं सब बड़े फूल माला लेकर के थाली थाली में आरती सजा करके भगवान द्वारिकाधीश के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। आज सभी प्रजा
द्वारकाधीश जैसे ही वहां पधारते हैं, किसी को धन की जरूरत तो धन प्रदान कर रहे हैं, किसी को वस्त्र की जरूरत तो वस्त्र प्रदान कर रहे हैं, किसी को स्वर्ण की जरूरत तो स्वर्ण, किसी को जन की जरूरत तो जन। अर्थात मात्र द्वारकाधीश हर अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बांध करके, हाथ खोल करके अपने भक्तों को वितरण कर रहे हैं द्वारिका में जाकर। अब धीरे 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 वहां जा रहे हैं। अब इधर पांडव के साथ धृतराष्ट्र और गंधारी रहने लगे अब कौरादिकों के अंत के बाद। अब बढ़िया सुंदर एक दिन क्या होता है, फिर जो विदुर जी महाराज हैं वहां पर आगमन होते हैं, बड़े स्वागत करते हैं पांडव, पांचों पांडव जैसे ही स्वागत करते हैं, विदुर जी महाराज सुंदर वस्त्रातीत हो करके सुंदर धृतराष्ट्र जी महाराज के घर में जा करके सभी बात बताते हैं। कहते हैं जिन्होंने आपके पुत्रों का हरण किया, अर्थात पुत्रों को मारा, जिनके द्वारा आप इस प्रकार दुखित हैं और निस्सहाय हैं, आपको लज्जा नहीं आती? आप उनके ही दिए हुए जिन हाथों से भीम ने आपके दुर्योधन जैसे पुत्र का अंत कर दिया, आपके 100 पुत्रों का विनाश कर दिया, आप उसी के घर में हैं। आपको अब चले जाना चाहिए, अर्थात आपका अब जीवन इस प्रकार से व्यतीत हो चुका है, आप चले जाइए। इस प्रकार से मन में संशय करते हुए जो धृतराष्ट्र जी है मन में सब करते हैं, और अर्धरात्रि के समय वह घर से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद जैसे धृतराष्ट्र जो युधिष्ठिर जी महाराज हैं खाना लेकर के आते हैं जैसे उनके गर्भगृह में, तब जा करके देखते हैं कि उनके जो धृतराष्ट्र जी और जो गंधारी हैं वह नहीं रहती, वह चले जाते हैं। और चले जाने के बाद अग्नि में अपना दाह संस्कार आत्मयोग से वही में समाधि ले लेते हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे जो विदुर जी महाराज हैं वह फिर तीर्थ के लिए चले जाते हैं, और जो गंधारी का दिया हुआ श्राप श्री कृष्णचंद्र जी महाराज को सहन करना पड़ता है। जिस प्रकार से मेरे कौरादिकों का अंत हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे यदुवंशियों का भी नाश हो जाए। इस प्रकार जैसे उस श्राप का गति को सोच करके आज जो अर्जुन हैं वह सभी वृतांत को युधिष्ठिर जी महाराज को आकर के बताते हैं, और बता करके बड़े शोकाकुल हो करके अपने वह भी जो 5 पांडव हैं वह हिमालय पर्वत की ओर चले जाते हैं। और हिमालय पर्वत की ओर जा करके फिर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं वह बड़े ही निस्सहाय संशय हो करके दुखित हो करके यदुवंशियों का जिस प्रकार से विनाश देखते हैं, धीरे 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 वह चले जाते हैं। अब इधर जो उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ उनका नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जो परीक्षित जैसे हुआ उनका नामकरण किया गया, और ब्राह्मणों के द्वारा उनकी सभी राशियों को दिखा करके उनके भविष्य को जानने की कोशिश की दुर्योधन, अर्थात जो 5 पांडव हैं वह जो परीक्षित की जानकारी की, और बताते हैं कि जो परीक्षित हैं वह बड़े ही विष्णु यज्ञ और भगवान के अनन्य भक्त बनेंगे, और अनन्य भक्त बन करके कलयुग के इस कलिकाल को अपनी शरणागति दे करके कलयुग का वास करेंगे, और बड़े बड़े सम्राट के उपाधि को प्राप्त करके जो कलयुग है वह भी महाराज जी के द्वारा जो शाप मिलेगा उसको 7वां दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार कह करके जो वेद व्याणी हो के जो परीक्षित जी महाराज हैं उनकी सभी भविष्य को बताते हैं। अब परीक्षित जी महाराज बड़े ही सुंदर स्वभाव के, एक दिन बड़ा ही सुंदर कृत्य हुआ, और कृत्य होने के बाद बड़े ही ज्ञान विभव से होते हुए जीवन की उस धन्य धराधाम को कलयुग को वास करने में मजबूर हो गए। एक दिन बैल के रूप में धर्म और पृथ्वी के रूप में मां गाय, और गाय को एक राजा मार रहा है डंडे से और रो रहे हैं। इस प्रकार से देखते हैं कि अरे तू गौता को मारता है, तुरंत बाण निकालते हैं, तुरंत बाण निकाल करके जो कलयुग हैं
उस कलयुग को मारने के लिए उद्यत होते हैं। उद्यत होने के बाद फिर इस प्रकार से द्रविड़ होते हैं, और द्रविड़ होने के बाद फिर जो जीवन है, जो सुखदेव जी महाराज के उपाध्यक्ष से वह परीक्षित हैं, वह जो कलयुग हैं के उपाध्यक्ष से वह परीक्षित हैं, वह जो कलयुग हैं उनको शरणागति देते हैं और कहते हैं कलयुग को कि हे दुराचारी जीव, तू किस प्रकार से इस धर्म रूपी बैल को मार रहा है और किस प्रकार इस पृथ्वी रूपी गाय को इस प्रकार द्रविड़ कर रहा है। जैसे ही देखते हैं को इस प्रकार द्रविड़ कर रहा है, जैसे ही देखते हैं वह कलयुग बड़ा समझदार रहता है, तुरंत परीक्षित जी महाराज के चरणों में गिर जाता है। अर्थात जो बड़े पराक्रमी राजा होते हैं वह जो शरणागति प्राप्त किए होते हैं उनको मारना नहीं चाहते, अर्थात जो शरणागति होते हैं उनको उपाधि देते हैं। अब इस प्रकार से उपाधि देते हुए कलयुग को स्थान प्रदान किया, और स्थान प्रदान करने के बाद वह जुआ, असत्यभाषी और सोना, मदिरा, इस सब में वास करने का उसको स्थान प्राप्त किया गया। धनानि प्राणानाम कुर्कने त्रत्तोत्रोणम कुंडले, और इस प्रकार से धार्मिक स्थान किए बिना यह कोई भी आज कलयुग में बड़ा ही द्रविड़ कार्य होता है, जिसके द्वारा आज वृणीन अंग हुए। और परीक्षित जी महाराज के जैसे स्वर्ण को आदेश स्थान प्राप्त हुआ, और स्थान प्राप्त करके परीक्षित जी महाराज में स्वर्ण का मुकुट, अब जैसे ही अपने खान के लिए जाते हैं, जैसे ही महल में जाते हैं परीक्षित जी महाराज, और महल में जा करके आज उनके मन में होता है कि आज स्वर्ण का मुकुट मैं पहनूं, और वह स्वर्ण का मुकुट निकाल करके अपने माल खजाना कोष से निकाल करके वह मुकुट को धारण कर लेता है। और मुकुट और किसी का नहीं, वह जरासंध का मुकुट रहता है, और उस जरासंध के मुकुट को पहन करके उसमें कलयुग का वास रहता है, और उसका मति फेर जाता है। और उस प्रकार जंगल में जैसे ही शिकार करने के लिए जाता है, जाने के बाद प्यास से व्याकुल हो करके जब समीक ऋषि जी के आश्रम में आते हैं, और जब वह तपस्या करने लगते हैं, और तपस्या जब करते हैं तब उनसे पानी का मांग करते हैं कंठ सूखने की वजह से। अब जब कंठ सूखने की वजह से जब परीक्षित जी महाराज मांगते हैं, गुस्सा हो करके, अर्थात उनके सर में कलयुग है तो बैठे हुए हैं। याद रहिए, अगर आप किसी को शरणागति दोगे तो वही एक दिन आपको सिर पे नचेगा, इसीलिए उसको वसीभूत रखो, अर्थात मर्यादा तक बंद के रखो, तब ठीक है। आज जो कलयुग है उनके मति को फेर दिए हैं परीक्षित जी महाराज। आज एक मरा हुआ सर्प को समीक महाराज जी के गले में डाल दिए तीर के नोक से लेकर के। अब इधर वहां के जो शिष्य हैं समीक जी महाराज के, अब जो समीक जी के पुत्र हैं उनको बताते हैं, जलाशय पर जैसे अर्घ्य देते रहते हैं सूर्य भगवान को, सूर्य को अर्घ्य देते हुए अपने जल में अंगूठे लेते हैं कि जिस मरे हुए सर्प को मेरे पिताजी को अपमानित किया है, उसी सर्प उसे 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे श्राप गति देते हुए जैसे ही समीक जी महाराज ध्यान से प्रकट होते हैं, और जैसे ध्यान से वह उठते हैं तो इस प्रकार की सभी वृतांत को सुनाते हैं, बातचीत को सुनाते हैं, श्राप की जो बातें हैं वह सभी को सुनाते हैं जो श्रृंगी जी महाराज हैं। तो श्रृंगी जी महाराज को कहते हैं कि कलयुग का सबसे बड़े आने वाले का अर्थात वजह तुम ही हो, अर्थात सभी दुनिया कहेंगे कि तुमने ही कलयुग कर लेकर आए हो। अगर मालिक ना रहे घर में, और कभी पुलिस ना रहे और राजा ना रहे, तो उस गांव में चोरों का हमला होना जरूरी है, डाकू वहां पर फिर आ जाते हैं। इसीलिए घर में मुख्य होना जरूरी है, राजा होना जरूरी है, हर गांव में ऐसे मुखिया होना जरूरी है। अभी चुनाव आ रहा है ना, अभी चुनाव आ रहा है, तो चुनाव में ऐसे मुखिया का होना जरूरी है जो इस गांव का सृजन कर सके, इस गांव को रख सके, और इस गांव में दूसरे जो आने वाले व्यक्ति हैं उनको भी थोड़ा आने में उसको
झिझिझाहट लगे, ऐसा बनना चाहिए सरपंच। हम नहीं कह रहे कि इसको दो, उसको दो, इसको दो। ऐसे मन में सोचना कि जो सही व्यक्ति हो उसी को देना। आज समीक जी महाराज हैं, वह श्रृंग जी को अर्थात श्रृंग ऋषि हैं, उसको बड़े द्रविड़ भाव से भोगते हैं और भोगते हुए फिर जो परीक्षित जी महाराज के राजमहल में जा करके सभी बातों को वृत्तांत को बताते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु का ये जो सर्प जो हमारे गले में रख दिया था कलयुग के वजह से, वही सर्प आपको 7वें दिन में डस लेगा। और इस प्रकार बात को बताते हुए जो परीक्षित जी महाराज हैं वह सुन रहे हैं और सुनने के बाद वह बड़े एक बार तो नर्वस होते हैं कि मैंने बड़ा गलत कर्म किया। मन में संशय लेते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, सभी राजपाट को अपने पुत्र जन्मेजय को दे करके फिर जो राजा परीक्षित हैं वह फिर सरस्वती नदी के किनारे चले जाते हैं वैराग्य युक्त धारण करके। अब मात्र सोच रहे हैं अपने उद्धार के लिए की बात नहीं सोच रहे हैं। देखिए वह जो परीक्षित जी महाराज हैं वह अपने उद्धार के लिए यह बात नहीं सोच रहे हैं कि मेरा उद्धार हो, मात्र दूसर जगत के उद्धार हो, इसके बारे में सोच रहे हैं। अब इस कथा को बड़े सुंदर परीक्षित जी महाराज हैं वह देख रहे हैं कि अब तो मेरे 7वें दिन में मेरी मृत्यु होगी, लेकिन इस 7 दिन में कोई ऐसा कृत्य हो जिसमें इस संसार के लिए भलाई की बात हो, अर्थात उसका उद्धार हो, उसका सत्कर्म हो। यही तो भाव संत है, दूसरों के बारे में सोच लेना। ये संत मात्र भगवा चौली पहन करके जो इधर उधर मंडराते हैं उसे संत नहीं कहते। संत उसे कहते हैं जो स्वभाव से हो। जो आज परीक्षित जी महाराज भी एक संत के स्वभाव रूपी हो करके सोच रहे हैं कि किस प्रकार से यह संसार की गति बने। देखिए हम सभी को 7 दिन में सभी को जाना है, हम समस्त परीक्षित हैं। 7 दिन होता है, कै दिन होता है? 7 दिन के दिन सही, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। दिन में पारी आए रे बुढ़ापा, अंत में वही एक दिन पड़े विपी। नित नित चरण तरो धर, नित नित धरो हरि ध्यान। जैसे युक्ति परीक्षित लगाए, वैसे करो रे काम। जैसे परीक्षित जी महाराज काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से युक्ति लड़ा रहे हैं कि किस प्रकार से इस दुनिया का अच्छा कर्म होगा, कैसे अच्छा बनेगा, ऐसी युक्ति आप सभी को लगानी होगी। मात्र अपने लिए या भोग मत कीजिए। आप धन का संचय इसलिए ना कीजिए कि मात्र मैं भोग करूंगा और मेरे बाद मेरा पुत्र और उसके बाद उसका पुत्र और उसके बाद फिर उसका पुत्र। अगर आप धन का संचय कर रहे हैं तो पुण्य भागी होने के लिए अगर 100% आपका धन है तो उसमें का 40% भगवान की युक्ति के लिए लड़ाई और दूसरों के उद्धार के लिए, तब जा करके वह धन फलीभूत है। मात्र मोह माया और पहनने ओढ़ने के लिए या धन का संचय ना कीजिए, मात्र अपने विलास के लिए ना कीजिए। आज देखिए परीक्षित जी महाराज बड़े ही सुंदर भावी हो करके वहीं पर आगमन होता है। किसका? बड़े स्वभाव शिव मालूम होते हैं, समदृष्टि निर्विकार। त्रिनेत्र की तरह छटीली आंख है और शुकर मुख है नाथ। नाथ नाथ पग धारो आयो हो मुनिनाथ, परम वैष्णव रूप में प्रगटे हैं सुखदेव महाराज। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए सुंदर भजनों का आनंद लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कथा की ओर बढ़ते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे राधे। चलिए आइए भजनों का आनंद लेते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय।
कहती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहती हो तुम कन्हैया, कहती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार की बिनाई मेरी नाव चल रही है, पतवार की बिनाई मेरी नाव चल रही है, बिन पानी हो कन्हैया हर चीज़ मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो रहा है। कहती हो तुम कन्हैया, कहती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है, मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहती हो तुम कन्हैया, कहती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से राधे सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राधे 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 जय 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 राधे 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 ज
राधे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े भाग जब जाने बहुत हुई कृपा है आज। युक्ति लड़ाने निकले जब भरत परीक्षित तो आए सुखदेव महाराज। सुखदेव जी महाराज बड़े ही सुंदर वहां पर महाराज के गंगा किनारे पहुंचने पर वहां अत्रि वशिष्ठ चम्यन देवल जमदग्नि भारद्वाज गौतम अगस्त्य परशुराम व्यास जी और नारद देवर्षि सभी के सब वहां पर उपस्थित हुए और वहां पर उपस्थित हो करके शिष्यों के साथ गंगा किनारे पर आ गए। महाराज ने सबका समयोचित स्वागत किया और सबको आसन दिया। परीक्षित महाराज जी सबको आसन दे करके बैठा करके सुखदेव जी महाराज को बहुत ही सुंदर सुखदेव जी महाराज हैं वह राजा परीक्षित को कथा सुनाने का शुभारंभ कर रहे हैं। दिगंबरा वस्त्राम्रकर्णानकेशं प्रबलां बाहो स्वमरतो माभां नित्यं पुष्टिनान्तयो श्रीमद्भागवतं महापुराणं जीवतेनं तापहरणं तेन वृक्षयः। भागवत शब्द अर्थात भक्तों का गति को अच्छा बनाने का कार्य करती है वह भागवत। भा का शब्द कहने से भव से पार और ग कहने से गति सुधर जाती है भाई, और वह कहने से वेदों का सब ज्ञाता बन जाते हैं और ता कहने से वह तर जाता है। ऐसा है भागवत। भागवत शब्द की महानता अनेक अनेक मुनियों ने कही, अनेक अनेक ने बताए। आज सुखदेव जी महाराज भी हैं, वह भागवत की महिमाओं का वर्णन करते हैं। अगर भागवत का एक छोटा सा श्लोक, आधा श्लोक या एक अक्षर भी सुन ले मनुष्य तो उनके दिन में कभी भी कलयुग का वास नहीं होता। जिनके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है वह कभी भी उनके घर में कलयुग छू भी नहीं पाएगा। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अनेक बार ज्ञानियों ने गाई, अनंत ना पाया ऐसे भागवत महान। अर्थात भागवत की जो कथा है वह बड़ी प्रियतमा है। देखिए, एक बार जैसी सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाने वाले ही थे, तभी स्वर्ग लोक से सभी देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास आए। अब जब सुखदेव जी महाराज के पास जैसे ही आए तो सुखदेव जी महाराज से आग्रह करने लगे, देवता लोग, प्रभु इस परीक्षित को इस कथा के बदले में अमृत दे दीजिए और ये कथा को हमको चलिए सुनाइएगा स्वर्ग में। इस प्रकार से सभी देवता बोलने लगे, कत्वम नृत्यस्य चाह मणिम त्वयम कांचा। अर्थात कांच और मणि में अंतर होता है या नहीं? कहने लगे देवों को, कहां मणि और कहां कांच। अर्थात कहां मणि और कहां कांच। या अमृत वह मात्र अमर करती है, वह स्वर्ग का भोगलासी बनाती है, अर्थात भोग करने वाला ही बनाता है। देखिए, जो देवता है वह मात्र कर्म भोग करने वाले हैं, कर्म भोग करते हैं, अर्थात जो आनंद का भोग करते हैं उसे देवता कहते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी कथा है जो मनुष्य को उनके काल के आने के पहले ही ले जाती है। राजा परीक्षित जी महाराज जब कथा सुने तो अंत समय में राजा परीक्षित जी महाराज को मृत्यु आने के पहले ही उनकी विष्णु पार्षद लेकर के उनको चले गए। अब परीक्षित जी महाराज से पूछते हैं सुखदेव जी,
कहो परीक्षित, तुम्हें अमृत चाहिए कि आज श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कराएं। तब परीक्षित जी महाराज कहते हैं, प्रभु यह श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करती है और यह अमृत क्या करती है, पहले इसको पहले बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है। तब जो परीक्षित की बात सुन करके सुखदेव जी महाराज है वह बताते हैं कि सुन, यह जो अमृत को अगर तू पिएगा तो निश्चित रूप से तुझे तो अमर हो जाएगा, तुझे तक्ष नाग नहीं चाप सकेगा और तू जीवित हो जाएगा। और जीवित होने के बाद तू स्वर्ग लोक चला जाएगा और कभी नहीं मरेगा और मात्र भोग करता रहेगा और तुझे देवता की तरह सुखी प्राप्त होगी। इस प्रकार से, और महाराज यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह क्या करती है? परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह क्या करती है? तब बताते हैं, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण जन्म के जितने भी पाप हैं देती है, और जो पाप कर्म करने वाले हैं उनको भगवान सदगति प्रदान करते हैं। और यह मृत्यु आने के पहले ही भगवान के धराधाम ले जाती है इस कथा को सुनने से। देखिए काल भी, जो काल है ना वह किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन जब राजा परीक्षित जी का जब मृत्यु के समय आया तो बिना मृत्यु के पहले ही वह चले गए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस प्रकार से जब सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महत्वम को बताते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बताते हैं, तो कहते हैं प्रभु मुझे वो कुंभ वाला अमृत का घड़ा नहीं चाहिए, मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करना है। देखिए अभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, बड़े पावन पुनीत मुहूर्त है, कुंभ का मेला लगा हुआ है। 140 वर्ष है ना, 144 वर्ष बाद आने वाला यह महाकुंभ का पर्व है कहा जाता है। वैसे कुंभ और अर्ध कुंभ महाकुंभ तो होता ही रहता है, लेकिन ये जो मुहूर्त आया है वह 144 वर्ष का है। आज हम सभी के सब कुंभ का के भागीदार बने हुए हैं। देखिए जो कुंभ को नकार दे और श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण हो, उसी को वह कुंभ से भी बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण है। राधे राधे। अर्थात उस प्रयागराज में तो लाखों करोड़ों के भगदड़ हो रहे हैं, भगदड़ होकर की मृत्यु हो रही है। निश्चित है हम जानते हैं कि गंगा के तट पर और प्रयागराज में तीर्थों के राज में मरण प्राप्त कर लेना मरना नहीं है, मोक्ष को प्राप्त कर लेना है, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सुनने से जिस प्रकार से गंगा में जा करके हम डुबकी लगा करके अपने तन को तो धो लें, लेकिन मन को धोना भी जरूरी है। मन धुलता है क्या? कई बार गंगा जी में स्नान किए हो? कौन कौन जी गंगा में कौन कौन स्नान किए हो? लेकिन मात्र हम देखे हैं जहां गंगा गए हैं वहां तो मात्र तन को ही धोते हैं, मन को धोए हो? तन को धोवत साबुन मलमल से और मन को मैला रखत 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 जात है। कैसे हरी साबुन का इस्तेमाल नहीं किया, मन तेरा काला मैल 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 है। अर्थात यह जो आप तन को तो धो लिए, मलमल लगा करके बढ़िया सुंदर तेल पाउडर हर चीज इसमें क्रीम लगा रहे हैं और गोरा बढ़िया बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं तन को, लेकिन मन तो पूरा मैला ऊपर मैला होता जा रहा है, मैला ऊपर मैला होता जा रहा है। आपने भगवान के नाम का साबुन रूपी से आप मन को काहे नहीं धो रहे हो? भगवान के उस साबुन रूपी नाम ले करके धोइए, तब जाकर के मन धुलेगा। गंगा में जाकर के थोड़ी ना धुलेगा जी मन। नहाते हो लाखों गंगा में पर गंगा कहते न जाए,
स्वभाव में गंगा को रे भाई बाटल में भर के लाए। बाटल में भर के लान लान के एक चम्मच दो चम्मच पीते जाए। मिलेगा हमको स्वर्ग स्वर्ग यह कहते पावन कहते जाए। जब गंगा जी जाते हैं स्नान तो करते हैं, करने के बाद बाटल में भी गंगा जी भर कर लेकर आते हैं। सोचिए तो कितना बड़ा मनुष्य, देखे कितना शक्तिशाली है, गंगा माता को भर कट के डब्बा में ले आते हैं घर। और इस प्रकार से लान करके कभी एक चम्मच दो चम्मच, एक जजमान है बोल रहे हैं कि महाराज मैं रोज एक चम्मच में गंगा जल के पान करता हूं तुलसी दल की। बहुत सुंदर। अब वो आदमी कैसा है, वो आदमी है इतना कर्म है गलत कर ही मन होकर इतना कोट है कि कोई 1 रुपए की जरूरत रही तो 1 रुपए नहीं छिटका रहे, ऐसे व्यक्ति हो। बोलो बताना अच्छा नो है। वो सुना थे महाराज 1-2 चम्मच मैं रोज पीथों कहा थे, 1-2 चम्मच मैं रोज पीथों कहा थे, लेकिन 1-2 चम्मच पिए मां समझा था 1-2 चम्मच में तो पिया, लेकिन भगवान के भी भक्ति करना जरूरी है निश्चित रूप से। और भक्ति करत करत मनुष्य ला हमेशा भगवान के नाम ले लेना चाहिए। और कहते हैं धर्मी दांत बने रहते हैं दातुन नित्य चबाने से। पाचन शक्ति प्रबल होती है नित्य नियम के नहाने से। ज्ञान बुद्धि दोनों बढ़ते हैं गौ के घृत के खाने से। तन में चिंता नहीं व्यापती नित्य हरित गुण गाने से। अर्थात रोज आप दतवन चबाएंगे, रोज आप मंजन करेंगे तो दांत अच्छा मजबूत बनेगा भाई। और पाचन शक्ति कब प्रबल होती है? रोज नियम से नहाने से। कभी एक आध दिन टाइम बे टाइम नहा दो फिर पाचन तंत्र अच्छा से नहीं होगा, है ना। इसीलिए रोज नियम से नहाओगे तो ठीक है। और कहते हैं तन में चिंता नहीं व्यापती, अर्थात तन में चिंता कब नहीं व्यापती? जब हरि के गुण गाओगे। जब चिंता है तो आप हरि गुण गाइए, आपका चिंतन निष्फिक्र वह भग जाएगा। भद्रम शैलश्याम भरतम चौत्रताम किस्मद्राणार्थ नित्यम सर्व प्राणान विश्वति। इस प्रकार से देवताओं को संबोधन करके वह जो कुंभ का अमृत है उनको सौंप देते हैं। और फिर सुखदेव जी महाराज हैं वह राजा परीक्षित को कथा सुनाने का प्रारंभ करते हैं। विरनन्ति प्रचन्न ग्रतीत लोकत चरण रित मन ध्यावौ। परमान धेत शरण तरण मन दीन दीन मय ध्यायौ। जग जेव पालन परण तन नद नागरन सर हरि चरण नंदन बल गोपाल चंदन ब्रजत नंदन हरि 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 चंदन नंदन हरि हरि बल मुकुंद चंदन रूप तल कर सावरो मोहित भरव मय आस क्षण कर करत कर कमल गहु। श्री कर्ण करणन करण मुख चंद्रन चकोरत राजति हरि मूर मुकुट विलास चरण धनमय ध्याय हरिनीत धनमय ध्याय। भगवान सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज हैं, भगवान के बहुत ही सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनयसयन्तं। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं। श्री बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री बाल मुकुंद जी का ध्यान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, आपने मनुष्यों के सुनने योग्य विषय में जो प्रश्न किया है अति उत्तम है, सबकी हित करने वाला तथा आत्मवित्त पुरुषों को मान्य है। आज जो राजा परीक्षित हैं क्या प्रश्न किए? प्रभु मैं जो कथा निमित्त करूंगा, जो भी कृत्य करूंगा, वह मनुष्य के जगत में वह कृतज्ञ होकर के प्राप्त हो।
अर्थात वह मेरे साथ साथ वह स्वयं लोगों का भी तारण तरण करे। इस प्रकार से जो परीक्षित जी महाराज हैं उस विषय उस कथा के बारे में पूछते हैं। जन्मलाभा परम पुमांतम नारायणम स्मृतः, अर्थात अंता भगवान की लीलाओं का स्मरण कीर्तन ही इस नश्वर शरीर का पुनीत कर्तव्य है और यह संसार मनुष्य का सदैव रहने वाला स्थान है। अर्थात यह जो मनुष्य का शरीर वह सदैव रहने वाला स्थान नहीं है। अर्थात इसीलिए भगवान की कीर्तन करना ही यह नश्वर शरीर को पुनीत करना और जगत से तारण और वहां से सत्कर्म करते हुए उस ओर चले जाना, वही सबसे बड़ी सार्थकता है। अर्थात भगवान के नाम ही गुणगान एक ऐसा है, चाहे मनुष्य लाखों वेद शास्त्रों का क्यों ज्ञाता क्यों ना बन जाए, जब तक भगवान का हरि नाम नहीं करेगा, हरि का नाम का कीर्तन नहीं करेगा, तब उसका तारण तरण होने वाला नहीं है। इसीलिए नित्य आप कम से कम एक घड़ी या 2 घड़ी पुनिया 2 की याद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। 1 घड़ी या 2 घड़ी पुनियादों की याद, कम से कम थोड़ा आधा का भी आधा भगवान का नाम ले लेंगे तो निश्चित रूप से आपका जन्म है वह सफल हो करके आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कम से कम विनती है आप सभी से, भगवान के नाम ला कम से कम लेना चालू कर दो। कार की कलयुग जब घोर आ जाए ना तब बड़ा पछताइया, अभी तो दूध पियत बच्चा ही है। इसके लिए जरूरी है कि भगवान के नाम लेना आप मतलब जरूरी है। भगवान के नाम लेवा और दिन भर यानी कि जब लेते रहिए वो ऊर्जावान है, चार्जिंग करते भगवान के नाम। शरीर अगर माया विचार में ज्यादा लो हो गए, वही के दिख झुक गए पूरा, तो भगवान के जब नाम लिए ना तब जा करके वह चार्जिंग चढ़ते। देख रहे ले जरूरी है कि भगवान के नाम आप ग्रहण करा। और कहते हुए यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े गल जाना है, यह संसार झार और झाकर अगी लगे वरी जाना है, यह संसार कांटों की वारी उलझी उलझी मरी जाना है, कहत कबीर सुनो भई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। अर्थात भगवान का नाम ही ठिकाना है और कहीं ठिकाना नहीं है। यहाँ पर हम जो रह रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं, और जो रह रहे हैं वह भी किराए का मकान है। और ये जो मैं शब्द करने वाले हैं ना यहाँ, अर्थात पूरा दुनिया में आप लोगों को, आप ही लोगों को नहीं कह रहा हूं, अर्थात जितने भी मैं शब्द करने वाले हैं वह स्वयं मेरा तन, मेरा मन, मेरा हाथ, मेरा पैर, ना जाने क्या रूप बनाए किसने तुझे बनाया है, नारायण की वाणी गाले नारायण को पाया है। अर्थात नारायण को गाइए, आपका शरीर किसने बनाया है आपको खुद अवगत नहीं है। अर्थात भगवान ने आपका शरीर को बनाया है, निर्माण किया है। आप भगवान का नाम गाइए और इस जो किराए के घर में रूपी में आपका जो जीव पल रहा है उसको भगवान में लगाइए और निकट रूप में आपको ठिकाना भगवान का ही प्राप्त होगा। और कहते हैं हे राजन, हर प्राणी से नित्य 5 स्थानों पर हिंसा होती है। एक चूल्हा, दूसरा चौकी, तीसरा जल में रहने के स्थान पर, और चौथा ओखली और 5 झाड़ू लगाते समय। ओखली देखे हैं, कूटते हैं, पहले जमाने में चढ़ करके कूटने वाला था, लंबा वाला लकड़ी का बना हुआ ओखली। और एक ओखली जो ऐसे कूटते हैं, क्या कहते हैं उसको, खलबट्टा, है ना। तो इस प्रकार से यह सब नित्य यहां पर हिंसा होता है। देखिए कैसे हिंसा कहा जा सकता है, कूट रहे हैं उसको, वह हिंसा है, झाड़ू मार रहे हैं वह हिंसा है। अर्थात यहाँ पर सभी यह हिंसा होती है। चूल्हा में लकड़ी जल रही है, वो भी हिंसा है। अर्थात जहां नाश होता है वहां हिंसा का शब्द आता है। और कहते हैं आहारम निद्रा भयम मैथुनम चा सामान्यमेतदम पशुभीरणाणाम। पशुवत व्यवहार करने के आदि
हो जाते हैं, वे परिवार के मोह में फंस करके धनोपार्जन के निंदनीय कर्मों करने लगते हैं। अर्थात ऐसे ऐसे सत्कर्म ना करके मात्र कर्म विलास में रह करके अपने जीवन को फंसा डालते हैं। निश्चित रूप से जानिए, अगर हम इस धरती पे आए हुए हैं तो पाप करना तो निश्चित है। आप सभी पाप करेंगे, हम लोग करेंगे ही पाप। यहाँ आए हुए हैं तो पाप करना निश्चित है, लेकिन ऐसा पाप ना करिए जो भगवान से ही बहिर्मुख हो जाए। अर्थात भगवान से जो बहिर्मुख हो जाए, ऐसे पाप नहीं करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा भगवान के निमित्त होकर के कर्म करना चाहिए। और कहते हैं, यो तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन है कोई शेर जो सत्संग का मुकाबला करे। वैसे तो अनेक अनेक उपहार देने वाले दुनिया में देने वाले तो बहुत है, नजराना गिफ्ट विफ्ट तो बहुत देते हैं सब लोग, है ना। लेकिन जो सत्संग का मुकाबला हो जाए तो कहिए। अर्थात सत्संग का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। सत्संग की जो कृपा है वह बड़ी ही, अर्थात सत्संग है वह सबसे प्रबलता है। अब मैं आपको मानव मात्र के कल्याण से श्रीमद् भागवत का श्रवण कराऊंगा। इस प्रकार से जो राजा परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, राजन, यद्यपि मैं निरंतर निर्पुण ब्रह्मा में स्थित रहता हूं, तथापि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं के चित्त आकर्षित होने के कारण मैंने इस पुराण का धारण अध्ययन किया है। सुखदेव जी महाराज को जहां देख रहे हैं, उस नर में नारी में देखत श्री कृष्ण कृष्ण बस कहते हैं, और इस दुनिया के सारे चर चर में वह कृष्ण कृष्ण बस देखते हैं। जो कृष्ण चंद्र जी महाराज हैं, उसको भगवान जो वह सुखदेव जी महाराज हैं, मात्र कृष्ण कृष्ण ही देख रहे हैं। कृष्ण 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 कृष्ण, हर तरफ मात्र कृष्ण ही कृष्ण दिख रहे हैं। ऐसे भगवान के करुणामय वाग्यमय स्वरूप की नित्य भावातीत होती है, और ऐसे भगवान का नाम रूपार्पण करना जरूरी है। आज सुखदेव जी महाराज जब उस श्रीमद् भागवत महापुराण का गठन किए हुए हैं, तो मात्र इसलिए किए हुए हैं कि भगवान कृष्ण की वह श्लोक विग्रह वरहा पीडम नटवर व्यपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान के उस वरहा पेड़ अर्थात रूप को देख करके मोहित हो हुए हैं, बंसी पकड़े हुए हैं, मोर लकुटी लगाए हुए हैं, विजंती की माला पहने हुए हैं। ऐसे भगवान के रूप को देख करके सुखदेव जी महाराज उस श्लोक के माध्यम से अनन्य वेद व्यास जी के महाराज के पास यह कथा को सुने हैं पहले। इस प्रकार सुखदेव जी ये गौलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे। अर्थात जो गौलोक है ना, जब राधा जी महारानी गौलोक धाम में थी, तो ये जो सुख है, अर्थात जो सुखदेव जी महाराज बने हुए हैं, जो अमर कथा सुने हैं सुख, वह कोई और नहीं, गौलोक में राधा रानी की ही सुख है। अर्थात तोता, यानी कि है ना, अर्थात जो राधा रानी माता है वही उस तोते को रखे हुई थे अपने गौलोक धाम में, उस सुकर को, वही सुकर है, वही सुकर, यानी कि अगले जन्म में राधा रानी जी का सुकर था, आज वह सुखदेव जी महाराज बने हुए हैं। जब अमर कथा सुने तो अमर बन जाते हैं, और जब भगवान शिव शंकर के मुख से सुने तो वह सुखदेव बन जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और इस प्रकार से एक दिन पार्वती जी ने अमर कथा सुनने की इच्छा से प्रकट की। शिव सुनाते हैं, आप ध्वनि करके निरंजन कर दिया, और लेकिन एक अंडा पड़ा रह गया, वहीं पर एक अंडा पड़ा हुआ। अब भाई निश्चित है कि अमर कथा सुनेंगे तो उसमें तो जीव पड़ेगा ही। अब जो माता है वह तो हुकारो भर रहे थे, और धीरे 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 हाँ कृष्ण भगवान के स्वरूप, हाँ 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 शब्द माता पार्वती करी, अर्थात 2-3 बार किए। फिर उसके बाद फिर निद्रा देवी उनको ग्रसित कर दी। उसके बाद जो अंडा है, जो घोला गया था अंडा, यानी कि जो उसमें कोई जीव प्रकार के कोई पनपने वाला कोई कार्य नहीं था, लेकिन उसमें
जैसे ही अमर कथा का श्रवण उसमें शब्द पड़ता है तो वह शुकर के रूप में अवतीर्ण होकर के वह जीवित हो जाता है। अब माता पार्वती के जगह में हुकारू कौन दे रहे हैं? है ना, सुख जी महाराज दे रहे हैं। और क्या करें, हाँ हाँ, अब 12 स्कंद हो गया। 12 स्कंद का 335वां अध्याय आ गया। 335वां अध्याय में भी हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर सुख जी महाराज हाँ हाँ तो कर रहे थे। जैसे ही 12 स्कंद 18,000 श्लोक 335 अध्याय कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद क्या होना था? माता जागी नींद से, और जैसे ही नींद से जगी, महाराज उखर बात का रही। जब ऐसे ही शब्द किया और फिर क्या कहने लगे, राधे राधे। अब राधे ही राधे हो गए। अर्थात अब शंकर भगवान जैसे शुकर को देखे। आखिर कौन सुना इस गुप्त कथा को, अमर कथा को? तुरंत त्रिशूल को ऐसे करके मारे फेंके, फिर जाते हैं, दौड़ते दौड़ते भाग रहे हैं। त्रिशूल उनके पीछे है। पीछे जाते जाते फिर सुखदेव जी महाराज हैं, वह स्वयं वेद व्यास जी की पत्नी के मुख में। व्यास जी महाराज से पहले आग्रह करते हैं, मेरे पीछे शिव जी का त्रिशूल मेरे पड़ा है, हे प्रभु मुझे बचाइए। अब मुनि का अर्थ है कि वह सभी को बचाना उसका कर्तव्य है। तुरंत कहते हैं कि जाओ मेरे पत्नी के मुख में जा करके घुस जाओ। बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संत को मिलने करे सब कष्टन को अंत। इस प्रकार से जो वह शुकर है वह उसमें जा करके समाहित हो जाते हैं। अब शंकर भगवान के आग्रह करने पर वह 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष तक निकलने वाले नहीं, नहीं मैं निकलूंगा तो फिर शंकर भगवान त्रिशूल लेकर खड़े हैं, मार देंगे मुझको। ऐसे उनके डर के मारे वह 12 साल तक ही माता के गर्भ में पड़े रहे। उसी का जो याद है वह धुंधली भी की थी। अरे जब मैं यह फल को खा लूंगी तो कहीं सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष हो गर्भ में रह गए तो फिर तो मरना हो जाएगी। ऐसा शब्द करके वह सोच की थी। कौन? धुंधली। अब आज जो वेद व्यास जी महाराज के द्वारा वह एक शाखा में वेद थे और उसको 4 विभाग कर दिए, हम सभी को पढ़ने के लिए वह सरल हो, इसी नाम से उसको वेद व्यास जी महाराज कहते हैं। असली में उसका नाम द्वैपायन है, द्वैपायन जी महाराज। और कहा जाता है कि जन्म लाभम परम तुज्यम नारायणम स्मृतः, अर्थात भगवान का स्मरण करने से मनुष्य की सद्गति प्रदान होती है। हे राजन, भगवान मुकुंद के नाम से कीर्तन से ज्ञानियों के ज्ञान और मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष तथा सांसारिक आपदाओं को त्रस्त जीवों को शांति प्रदान करती है, विशेष करके कलयुग में। अर्थात यह जो भगवान की कथा है वह कलयुग में सबसे सार रूपी है भगवान की कथा। और यह भगवान की कथा समस्त पापों का विनाश कर देती है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी जो कामना है वह पूरी होगी। अगर आप भक्ति करते हैं तो भक्ति में वह शक्ति है कि जो आप मांगेंगे भगवान से वही आपको प्राप्त होगी। इसीलिए भगवान से क्या मांगेंगे? राधे राधे। मात्र भक्ति मांगना है आपको। कुंती की तरह दुख भी मांग सकते हैं आप। दुख मांगेंगे? यह सवाल है भागवत जी का। आप दुख मांग सकते हैं क्या? कौन कौन मांगेंगे दुख भगवान से? देख लीजिए, हाथ तो ऐसे उठा रहे हैं दोनों को, लेकिन जब दुख आएगा, प्रभु शरण तरण हम पड़े तुम्हारी, ले लो एक 8 नारा नारियल, हम चढ़ाएं हमारी दुख दूर करो, हम गाते तेरा भजन। ऐसे करने आ जाओगे फिर मंदिर में, दुख पड़ेगा तो 8 नारियल को चढ़ा देंगे, एक 8 नारियल को उसके करोगे। इसीलिए सोच समझ करके कुंती जी अभी तक नहीं मांगे कि बोलो सुख देवा के जरूरी है। अर्थात भगवान से अगर मांगना है कुछ
तो भक्ति और प्रेम मांगो। प्रेम में भगवान रीझते हैं, और जब भक्त बने वश में आ जाते हैं, और जब वश में आ जाए तो बलि की तरह उसे द्वारपाल बन जाते हैं। अर्थात जब अगर भगवान बस में आ जाए भक्त की वसलता देख करके, तब बलि की तरह भगवान को आप द्वारपाल भी बना सकते हैं। समझे? आज भगवान को द्वारपाल भी बना सकते हैं बलि की तरह। तो इसीलिए जरूरी है कि भगवान का गुणगान आप करते रहिए। और कहते हैं, शरणागत कहूं ते तजही निज अनित अनुमानी, तेज नर पावर पापमयी तिनकर करत है भानी। कलयुग ने एक स्थान की याचना की, और तो महाराज ने उसको स्वर्ण शत्रुता के 5 स्थान प्रदान कर दिए। क्रमशः झूठ, अभिमान, काम, रजोगुण और शत्रुता नित्य निवास यह कलयुग करता है। कोई बिन रोटी मरे दर दर की ठोकर खाए, कोई कार मोटर से चले ठाट बाट में, कोई धनवान नौजवान गुमान भरा, कोई दीनहीन दुखी तड़प रहा खाट में। अर्थात कोई भी खाट में पड़ रहा है, कोई बढ़िया शान से है, कोई गुमान से है, कोई अभिमान से है, कोई अहम से है, कोई मैं शब्द करने वाला है, कोई मोर से बड़े नहीं है। हमारे प्रभु जी भी कहते हैं, ये प्रभु नहीं वो प्रभु बैठे थे। क्या कहते हैं हमारे प्रभु जी? महाराज मैं चाहूं ना, क्या करोगे जी? मैं चाहूंगा तो क्या करोगे? यह बड़ा शब्द है, यह शब्द की सीमिता है। प्रेमानंद जी महाराज हमारे बोलते हैं कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना, यह जीवन का सार है। आप जब कम बोलना चालू करेंगे, निश्चित रूप से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कम सोओगे तो आपको तरक्की की प्राप्ति होगी, और जब कम खाओगे तो आप फुर्ती भरे रहोगे। अब ज्यादा खा ली हो दिन भर तो गाले भजन तेरा जीवन योगी तो जितर जाए। ठीक है कहा, तू तो गाले भजन हरि रामा मोहन, तू तो गाले भजन हरि रामा मोहन, 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 हरि रामा मोहन। तेरे तन में है राम, तेरे मन में है राम, तेरे रोम रोम में राम। तू तो गाले भजन, तू तो ले ले भजन, तू तो गाले
श्रीमद् भागवत महापुराण की। राधे राधे। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, धीरे बोलिए, राधे राधे। ऐसे भगवान की सुंदर अनुपम कथाएं हैं और बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। और भगवान की अनेक कथाओं में श्री सुखदेव जी महाराज हैं, वह राजा परीक्षित को बड़े ही सुंदर स्वभाव से सुना रहे हैं। और स्वभाव से सुनाते सुनाते कह रहे हैं, नान्यम तम कली प्रसम्राटम सौरज्ञम एम सारभोक्तया। कलयुग केवल हरि गुण गहा, गावत नर पावहि भव था। कलयुग में योग यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है आप लोग, अर्थात कलयुग में भगवान का नाम बस लेना जरूरी है। धनुष बाण लेकर के जंगल में शिकार करते समय एक मृग का पीछा करने से थक गए और उन्हें अत्यंत भूख प्यास से इस प्रकार से व्याकुल देख करके आज जो परीक्षित जी महाराज हैं सभी वृतांत को सुना रहे हैं। और वह जो सुखदेव जी महाराज है वो सर्वज्ञ है, वो सबको जान गए और इस प्रकार से भगवान की कथा सुना रहे हैं। और कहते हैं, अस्त्वमेवं भोक्तम कृत्य कर्मम शुभाशुभम ना भोक्ते चैत कर्माहम सर्व सर्वे मुनिमान सतोस्मि। संसार की उत्पत्ति के लिए हुई लीला से ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के रूप में सत और रज और तम इन तीन शक्तियों को ग्रहण करने वाले संपूर्ण देहधारियों में स्थिर रहने वाले पथ में अपार महिमा से युक्त परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज परमात्मा को नमस्कार करते हैं, बारंबार गोता लगाते हैं और भगवान के उस बंसी भूवि कराल नवनील नाभा उस ऐसे चिंतन करते हुए सुखदेव जी महाराज कथा में फिर आगे बढ़ते हैं। यत्य कीर्तनम यत्य स्मरणम यदि क्षणम यद्य नंदनम यक्षाणाम यद्य हरणम लोकस्य विघ्नतो कलसम तस्मै सुभद्र श्रवणाम नोम नमः। जिनका नाम संकीर्तन स्मरण और वंदन दर्शन जिनके गुणों को श्रवण करते हैं, ऐसे भगवान परमाधूत परमेश्वर की मैं शरण ग्रहण करता हूं। उन लक्ष्मीपति कमलपति उन यज्ञपति पृथ्वीपति यादवपति के श्रेष्ठ मनोहर मुरली मनोहर बाल मुकुंद श्री कृष्ण के चंद्र कमल में मैं अपना ध्यान धरता हूं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज बार बार अनुग्रह मन में लेकर के भगवान का नाम धरते हैं। जो सर्व पापी सर्व व्यापक सर्व पापी का वह पाप को अंत कर दे, ऐसे भगवान पार ब्रह्म की मैं शरण में जाता हूं। देव देव नमस्तुभ्यं भूत भावनम पूर्वजः तदीव विघ्नाजम यक्त ज्ञानांति निर्देशनम। हे देव देव हे भूत भावन और उसके पूर्वज, आपको मैं प्रणाम करता हूं जो मुझे ज्ञान का समाधान और आत्म तत्व का भली भांति निर्देश करने वाले हैं। अर्थात जो सब साधनों में भली भांति संसार में, हे प्रभु संसार जिससे प्रकाशित है उस उत्पादक को मैं और आश्रय लय करने वाले हैं उनको वास्तविक रूप से मैं प्रणाम करता हूं। आपको ज्ञान देने वाला कौन है, आपका आश्रय देने वाला कौन है। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज से जो राजा परीक्षित हैं वह बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह आपको ज्ञान कहां से मिला, यह आपको वाणी कहां से मिली, यह शक्ति कहां से मिली। इस प्रकार महाराज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा में कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से यह प्रश्न नारद जी ने पूछी। नारद जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी, देखिए ये कथा को कितने लोग कह रहे हैं। पहला, विष्णु भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाया है। यह शंकर भगवान पार्वती के सुनाते सुनाते शुकर जी ने सुना है और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज को भी सुनाया है। सनकादिक जी महाराज नारद जी महाराज और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को सुनाए हैं और जो मैत्रेय जी महाराज हैं वह विदुर जी को सुनाए हैं और सुखदेव जी महाराज हम राजा परीक्षित को सुनाए हैं।
और जो सूत जी महाराज हैं नैमिषारण्य तीर्थ स्थान में 1,88,000 ऋषि मुनि को सुनाए हैं। ऐसे भगवान की कथा अनेकों अनेक गणित में बंधी हुई है, और एक से एक, और एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, अर्थात प्रचार करने वाले भी भगवान, बनाने वाले भी भगवान, सुनने वाले भी भगवान, और बोलने वाले भी भगवान। ऐसे भगवान के रूप हैं, अर्थात वही बोलते हैं वही करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके में सामर्थ्य नहीं, आपके अंदर में भगवान रूपी जीव अविनाशी बैठा हुआ है, वह करवा रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, मुझ में कोई दिमाग और बल नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई शब्द नहीं। जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, हम तो मात्र एक गुलाम है भगवान के। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मात्र जो भी कर रहे हैं वह भगवान ही कर रहे हैं। आप कभी भी मत कहें कि मैं कर रहा हूं। ये जो बैठे हुए हैं ना नटखट नंदलाला बाल मुकुंद जी, वही कर रहे हैं। कभी भी घर का मालिक बनकर ना बैठिए, घर का मालिक भगवान को बनाइए। अगर कभी घर डूबने वाला हो तो भगवान नहीं आएंगे बचाने। इसीलिए हर घर में मालिक किसको बनाना चाहिए? ठाकुर जी को बनाना चाहिए। हमारे जो नंदलाल जी हैं, बाल मुकुंद जी हैं, उसको मालिक बना कर रखिए। तब जा करके आप में जितने भी दुख भी पड़ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई पैसा की कमी आ जाए, तो भगवान उसको निश्चित रूप से निपटा देते हैं, वह सबको बना देते हैं। इसीलिए भगवान को मालिक बनाइए। आप मालिक बन के मत बैठिए। इस गृह का मालिक कौन है भाई? इस जमीन का मालिक कौन है? प्रभु जी। हमारे प्रभु जी, ये प्रभु जी थोड़ी ना है। अर्थात हमारे जो मालिक कौन है? हमारे जो बाल मुकुंद जी महाराज, इस पृथ्वी के पति कहने वाले मात्र एक श्रीमन नारायण जी हैं। इस प्रभु का नाम अर्थात सबका मालिक, मात्र सबका मालिक एक है, अर्थात भगवान ही सबका मालिक है, और भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जब मैं था, मैं में भी भगवान थे, और नहीं है, नहीं में भगवान है, और नहीं भी और नहीं और मैं भी नहीं है, उसमें भी भगवान है। तो आप बताइए कि भगवान कहाँ नहीं है? और ये जो कह रहा हूं उसमें भी भगवान है। अब बताइए, भगवान को ढूंढते मंदिर जाकर, भगवान को ढूंढते तीर्थ में, तेरे अंदर में भरा भगवान, कहाँ भटकता दर दर तू दर में। अर्थात आपको भटकने की जरूरत नहीं। देखिए ना, आप जब भी मंदिर जाइए या कहीं भी जाइए, तीर्थ स्थान में जाइए, जब भगवान समक्ष दिखेंगे तो आंख बंद कर लेंगे। काहे बंद करते हो? भगवान तो आपके सामने है, लेकिन आप आंख काहे बंद कर लेते हो? क्योंकि आपके अंदर में भगवान है। आपके अंदर जब खुलेगा तब आपको भगवान के दर्शन होंगे। वह मूर्ति को देखने से आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए हमारे पास 3 नेत्र हैं। या तो मात्र एक पर्दा नेत्र है ऊपरी वाला, एक ज्ञान का है और एक हृदय का है। तो आप जब भी नेत्र से देखें तो हृदय के नेत्र से देखिए। अंधा देखे हो? अंधा सूरदास जी महाराज को जानते हो? सूरदास जी महाराज कभी भी वह अपने इस वाले नेत्र का उपयोग कहाँ किए? उनके पास तो नेत्र ही नहीं थे भगवान। वह भगवान के भजनों को गाते हैं सूरदास जी, और हमेशा उनके सभी श्रृंगारों को बता देते हैं। एक बार बागे बिहारी जी महाराज हैं, वह अनेक अनेक श्रृंगार करते हैं, और अपने भजनों के माध्यम से बिना देखें उस श्रृंगार का चरित्र बता देते थे कि ये रंग का आज ठाकुर जी ने वस्त्र पहना है। उसी दिन एक फिर ब्राह्मण लोग ने परीक्षा लेने के लिए अंधा है या अंधा का नाटक करता है, इसके लिए फिर सूरदास जी महाराज का परीक्षा लिया गया। जब परीक्षा लिया गया तब इस बार तो भगवान बाके बिहारी को कोई वस्त्र ही नहीं पहना है, खाली लंगोट को पहने थे। अब फिर गाते हैं सूरदास जी, मेरो बाके बिहारी नैनन न देखूं मैं आवत लाज।
लंगोटी पहने वे तरुतान धरूं मैं, भजन करूं मैं कैसे गुणगान। मोहे आवत होरी लाज, मोहे आवत हरि लाज, मोहे आवत हरि लाज, मोहे आवत हरि लाज। आज बांके बिहारी जी को आज लंगोटी पहने देखे हुए हैं और सूरदास जी कह रहे हैं कि मुझे लाज आ रहा है, आज मुझे भजन नाच, क्या भजन में क्या अंतर जोड़ूं, मुझको कोई समझ नहीं आ रहा है। आज अजीब देखिए भक्ति की वास्तवता, कभी नीले पहनते हैं कभी काले पहनते हैं। सूरदास जी कहते हैं करत कमील हरि गुणे, बांके बिहारी नीले पीले रंग के वस्त्र पहने। हम तो श्वेत वर्ण पहनने वाले और भगवान हमें अपने रंग में रंग दे। सूरदास जी के इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन हैं, उनको कहने में यह पूरा दिन बीत जाएगा। वह बिना आंख के अपने हृदय के नेत्रों से देखते हैं, तो इसीलिए आप भी समस्त हृदय के नेत्रों से देखिए भगवान को। और जब आप हृदय के नेत्रों से देखेंगे भगवान को, तो निश्चित ही रूप से आप भगवान के अनुन्यायी होकर के भगवान को प्राप्त कर सकेंगे। यह कोई फेंके फुकाई हुई बात नहीं, कोई इस प्रकार से बात नहीं है। एक भक्त का यह प्रेम है, प्रेम के वश में है भगवान। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं राम नारायणं, अच्युतं केशवं राम नारायणं, जानकी वल्लभं रामचंद्रं भजे। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं, कौन कहते हैं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। राम राम भजन गुन गारे रे मन, जय जय राम भजन गुन गारे रे मन। तेरे ही चरणों में राम आ जाते। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाते नहीं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और इस प्रकार से भगवान के अनुनय कथाओं का विवरण अनेक अध्यायों में बताते हैं। अब जो भगवान की कथा है, जिसे चाहते हैं उसे बना डालते हैं और जिसे चाहे उसे मिटा डालते हैं। ऐसे भगवान के बड़े ही सुंदर दीदार होते हैं सभी को। और कहते हैं हंस को सफेद, तोते को हरा और मयूर को अनेक रंगों से सजा दिया जाए, वह ही जीव को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही वह बन जाता है।
अर्थात अगर कोई भी मनुष्य को आप दुष्टता का संगत कर रहे हैं तो वह दुष्ट ही बनेगा, आप निश्चित जान लीजिए। आप मत कहिए मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, मैं सभी से निपट सकता हूं। अगर आप कुकर्म का संगति करेंगे निश्चित रूप से आपको लिप्त कर देगी। यह मत कहिए कि मैं इस माहौल में हूं तो उस माहौल का प्रभाव आपको जरूर मिलेगा अगर आप सत्संग में हैं। एक बार की बात है, नारद जी महाराज के पूर्व जन्म की कथा में यह आता है। अर्थात आज वह संत की सेवा करते करते एक दासी का पुत्र था, कौन? नारद। लेकिन संत के जूठे भोजन कर करके, प्रसादी प्राप्त कर करके, संत की सेवा कर करके नारद जी महाराज आज स्वयं ब्रह्मा के पुत्र कहलाए हैं। और वीणा बजा करके मात्र एक ही गुण कहते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्री नारद जी महाराज नारायण नारायण कहते हुए समस्त अखिल कोटि ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और कहते हैं भगवान को यहाँ आने की सबसे बड़ी सहयोग्यता और सबसे बड़े अर्थात आश्रय जाने वाला व्यक्ति है मात्र नारद जी महाराज। भगवान थोड़े मोड़े अत्याचार से नहीं आते इस धराधाम में। भगवान कब आते हैं? जब असीम अत्याचार हो जाए। जब असीम अत्याचार होता है तब जाकर के भगवान इस धराधाम में आते हैं। तो असीम अत्याचार कौन बनाते हैं? नारद जी महाराज बनाते हैं। और कहते हैं सभी वेद नारायण परक हैं और सभी देवता नारायण परक, अर्थात अंश या उन्हीं से उत्पन्न सभी लोग नारायण परक हैं। ब्रह्मा जी महाराज बता रहे हैं नारद जी को, हम समस्त प्राणी एवं मैं भी भगवान को खोजने के लिए, मैं तो स्वयं कमल के नाल को ना पा सका तो भगवान श्री विष्णु को कैसे प्राप्त कर सकता हूं। जब ब्रह्मा बोले कि मैं स्वयं भगवान विष्णु के नाभि कमल के ऊपर से उत्पन्न हुआ हूं, भगवान के नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ है, याद रखना, और उसके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा है। और जब ब्रह्मा ने देखा कि अनेक प्रकार के यह जो विस्मय, मैं कहां से आया हूं, कैसा हूं, कौन हूं, यह सबके तलाश के लिए वह सीधा अंदर चला गया कमल के, और कहां उसका पार पाने वाला है ही नहीं। अर्थात उसके तो मात्र भगवान श्रीमन नारायण के आपको ज्यादा विस्तार पूर्वक तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सब दिवस की कथा में सुखदेव जी महाराज रात दिन हो करके सुखदेव जी महाराज को सुनाए, और हम लोग मात्र करते हैं मात्र नेक जोग जो भी हो जाए। लेकिन वास्तव में भगवान की वह कीर्तन को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमरन उतर ही पारा। आज तक कोई भी भगवान की कथा कहने में सामर्थ्य नहीं हुआ है। सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कथा अनंत है, उनका पार पाना नामुमकिन है। अर्थात मैं जो भी कह रहा हूं अपनी जो तोतली बानी में, देखिए तोतली बानी से तो कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक सूकर अगर कोई भी फल को ठोकर मार दे अपने चोंच के द्वारा, उसको जूठन कर दे, और उस जब फल को हम खाएं तो और भी मीठा लगता है, उसी प्रकार सुखदेव जी महाराज से जो भी वाणी निकल रहे वह बड़े ही हृदय से सभी गीत के माध्यम से अनुपम हृदय में भेद रहे हैं। ऐसे प्रभु सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं। और वो जो परीक्षित जी महाराज है मग्न हो गए हैं कथा में, अब तो उसे कोई सूद नहीं है, मात्र भगवान की कथा सुन रहे हैं कि ब्रह्मा ने नारद जी को बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि श्रीमन नारायण भगवान का चरित्र प्राप्त कर लेना मनुष्य के बस की बात नहीं, और मात्र बस की बात है तो एक व्यक्ति की। कौन है वो एक व्यक्ति?
कौन है जी? वो एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति है भक्त। जब आप लघुता करेंगे तभी तो प्रभुता को प्राप्त करेंगे। अगर आप लघुता को प्राप्त कर सकेंगे तभी प्रभुता को प्राप्त कर सकेंगे भाई। तो मात्र वह भक्त ही है जो भगवान को पा सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं। अगर वह ज्ञान से पाना चाहे तो भगवान बहुत दूर कोस हो जाते हैं। आप जितने नियम धर्म से पूजा करेंगे भगवान उतने दूर होते जाते हैं। अब भगवान को कितने समय से भूख लग रहा है और अभी तक नैवेद्य चढ़ाने का पारी ही नहीं आया है। और भगवान को भूख लग रहा है और इधर नैवेद्य कब चढ़ाएगा, इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। और जितने नियम धर्म से हम नैवेद्य चढ़ाते हैं उतने नियम धर्म से हमको भी फल प्राप्त होता है। हम जितने ज्यादा नियम धर्म से पूजा करते हैं और उतने नियम धर्म से जैसी पूजा करते हैं हम, उसी प्रकार भगवान भी दूर हो करके हमको उतने नियम धर्म से ही फल प्राप्त कराते हैं। सहज बनिए, सरल बनिए, सरल पावत हरि चरणार वृंद। अर्थात जो सरल व्यक्ति बनते हैं वही प्रभु को प्राप्त कर सकता है, और जो नियम धर्म के बंधे हुए अर्थात उनको प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात अज्ञानता को ही प्रभु की प्राप्ति होती है, ज्ञानवानों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। एक बार की बात है, आइए कुछ एक छोटी सी संक्षिप्त उदाहरण की ओर चलें। एक शिष्य है, अर्थात वह अपने घर में रोज 5 किलो चावल का अन्न खाता था। वो रोज यानी कि 3 टाइम भोजन था, 3 टाइम में 15 किलो खाता था। वो एक दिन में 15 किलो। अब घर के लोग तो परेशान हो गए, 15 किलो खा रहे हैं, ये कुछ काम धंधा तो करता नहीं है और 15 किलो का भोजन खा रहा है, अन्न खा रहा है, बस मात्र खा रहा है और सो रहा है, खा रहा है सो रहा है, कुछ काम धंधा का है ही नहीं। अब जब इस प्रकार से जैसे ही देखते हैं घर से निकाल देते हैं उसको, और वो शिष्य अब जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। संत जी का सत्संग लगता है, वहां तो बड़े बड़े भंडारे लगे रहते हैं संत जी के, और संत जी के बड़े बड़े भंडारे लगे रहते हैं। वहां पर जाते हैं, संत जी को पूछते हैं, प्रभु मेरे लिए कोई जगह है, मेरे लिए कोई काम है, बताइए, लेकिन मात्र एक शर्त है मेरा कि मैं 3 टाइम खाता हूं और 3 टाइम में 15 किलो भाई, यानी एक टाइम का खुराक मेरा 5 किलो है, दूसरा टाइम में 10 किलो, अर्थात 15 किलो टोटल एक दिन में उसका खाना है, आहार है। अब इस प्रकार से उसका आहार 15 किलो का। अब महाराज जी सत्संग संत हैं, चलो भाई हमको क्या है, 15 किलो खाओगे, ज्यादा थोड़ी ना खाओगे, ले जाते हैं। अब ले जाने के बाद अपना सेवा सत्कार करते हैं, पैर वैर दबाता है, वह शिष्य बन जाता है, बढ़िया सुंदर प्यारा। अब शिष्य बनने के बाद वह बहुत सुंदर तो बढ़िया सेवा करते हैं। फिर उसके बाद महाराज मोर टाइम आ गए, बोलो 5 किलो चाहिए, अर्थात बोलो भूख लगे थे, 5 किलो जरूरी। अब 5 किलो खाए, फिर पैर दबाए, पैर दबाने के बाद फिर महाराज मोर समय आ गए 5 किलो। उसके बाद फिर जैसी रात्रि हुआ फिर महाराज 5 किलो। अरे ये तो पैर दबाता है फिर 5 किलो, पैर दबाता है फिर 5 किलो, पैर दबाता है फिर 5 किलो। अब ये तो 5-5 करता ही रह रहा है। एक दिन क्या करते हैं संत जी महाराज, युक्ति लड़ाते हैं और उनको कहते हैं, सुन अपना राशन भंडारा से ले जा, और ले जाने के बाद जा जितने भी गाय हैं उसको वन में चरा कर ले आना। अब उस शिष्य को तो भेज दिए हैं, लेकिन सुन अगर खाएगा तो सबसे पहले मेरे ठाकुर जी को भोग लगाएगा, उसके बाद खाना। अगर तू खाएगा उसको पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद खाना। इस प्रकार से मनन करते हुए फिर वह शिष्य सभी गायों को लेकर के वन में चला गया। वन में जा करके 15 किलो का अन्न पकाया। फिर अन्न पका करके फिर संत जी अब बोले थे कि ठाकुर जी को पहले भोग लगाना, उसके बाद खाना। अब इस प्रकार भाव देख करके संत जी महाराज के बातों को याद करते हुए ठाकुर जी महाराज को याद कर रहे हैं, प्रभु जी आइए भोजन कीजिए, महाराज जी आइए नैवेद्य लगाइए। अरे भगवान जल्दी आ, बोला भूख लागत। तेखर बाद
महू ला खाना है तहू जल्दी खा ले, महू खा लहा का बिगड़ जाही। भगवान आ रहे हैं, आवत है नवेद्य चढ़ावत है वह भक्त, और जब आए भगवान तो दे दो नवेद भक्त। अब एक प्रकार से अब संत जो शिष्य हैं उनके पास भगवान ठाकुर जी आ गए हैं। ठाकुर जी अब भोग पा रहे हैं, और भोग पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा 15 किलो खुद खुराक है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद 15 किलो खाता हूं। अरे महाराज मोल पहली पता रहती, इस तो डबल धर रहते। इसके बाद वह जो शिष्य है बेचारा भूखा प्यासा, अब तो ठाकुर जी खा लिए हैं 15 किलो का जो जितना भी अन्न है उसको। अब उसके बाद फिर संत से आता है, सुनिए महाराज आपके ठाकुर जी 15 किलो खाते हैं और मैं 15 किलो खाता हूं, तो 30 किलो हो गया, तो 30 किलो इस बार मेरे भंडारे राशन में दे देना। अब इस प्रकार से 30 किलो दे देना, ऐसे करके बोल करके फिर जो शिष्य है वो चले गए गाय को चराने के लिए। फिर बढ़िया पकवान बढ़िया बनाए अपना, फिर ठाकुर जी को बुला रहे हैं, और बुलाते हुए कह रहे हैं, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर, रुचि रुचि भोग लगाओ। सबरी के बोई सुदाम के तांदुल, सबरी के बोई सुदाम के तांदुल, दुर्योधन की मिमत त्याग विदुर कर खायो, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे। अब वह जो शिष्य है वह भोग लगाने के लिए फिर भगवान को बुलाता है। अब ठाकुर जी महाराज अपनी पत्नी को बताई हुई है कि वो भक्त है, बहुत सुंदर खाना बनाते, चलो। अब इस प्रकार से अब ठाकुर जी महाराज अपनी अब अर्धांगिनी को भी माँ सीता जी को लेकर आ गए। अब माता सीता जी का हार भी 15 किलो, अब माता सीता जी का भी आहार 15 किलो। अब कितना हो गया, 30 और 15 45 किलो है ना। अब फिर बेचारा शिष्य जा रहा है, अब 30 किलो तो फिर चरपट कर दिए दोनों आ करके, जानकी माता और ठाकुर जी श्री रामचंद्र जी हमारे। अब इस प्रकार से आ करके वो तो चपट कर दिए, फिर आते हैं, फिर बोलते हैं महाराज इस बार मेरा ना अन्न को 45 कर देना। इस बार बताते नहीं है, जिसको पाते हैं उसको धर कर ले आते हैं। अब इसके बाद फिर जाते हैं, फिर बनाते हैं 45 किलो का चावल अन्न बनाते हैं, और बना करके फिर ठाकुर जी महाराज को कहते हैं आइए प्रभु भोग लगाइए, आइए भगवान जी माइए, आइए आइए। इसके बाद फिर जानकी माता राम जी आते हैं, और उसके साथ में इस बार तो लक्ष्मण जी आ गए हैं। अब लक्ष्मण जी का भी आहार 15 किलो, बेचारा 3 दिन हो गया भूखा जा रहा है, 15 किलो का खाने वाला व्यक्ति, और 3 दिन हो गए आज भूखा पेट ही जा रहा है। महाराज दाही के मोर भोग लेना बढ़ा दिया फिर। अब इस बार तो फिर बनाए, फिर बनाने के बाद इस बार फिर कौन कौन आ गए, इस बार 2 झीना आ गए, भरत और शत्रुघ्न। अरे महाराज बड़ा उत्पात हो जाते, अब तो एक झिन में खाना कमी पड़ गई, तुम बोला बता भी नहीं करा, कई झिन आता तेला बताया करा पहली। अर्थात कितने लोग आते हो आप पहले मुझको पहले डिसाइड कर लो, इस बार उतना ही अन्न लेकर आऊंगा। कहते फिर इस बार शिष्य है वह 3 गुना बढ़ाता है, और 3 झिन के लिए और बना कर जाता है। अब इस बार तो 15 और
45 और 15 60 हो गए, और उसके बाद फिर 15 75 हो गया, और 75 के बाद फिर 15 कितना हो गया जी? गणित में कमजोर हूं मैं, 90 हो गया है ना। तो इस प्रकार से 90 किलो का राशन लेकर के इस बार वह शिष्य गया है और गाय को चरा करके, जाओ माता गाओ चरो और पेट भरो, मैं बस भूखा मरता हूं। इस बार फिर बनाए, यानी कि फिर बुलाए, ठाकुर जी आइए, भोग लगाइए, जिमाइए। देखते हैं अब तो बजरंग बली भी साथ में आए हुए हैं, और बजरंग बली साथ में आए हुए हैं, देख रहे हैं, अरे तूने तो अभी तक नैवेद्य बनाया ही नहीं महाराज। तू इच्छा सोचा नहीं, एक झिन आदमी और 90 किलो ला बना करके मरा मैं। ये दाही के तू मन बनावा मैं खाऊं, और बोला दाही के जिमैया नैवेद्य लगाई। अब ये प्रकार से उस शिष्य की शंका अर्थात शक के निगाह में आ गई। सब होते होते राशन लेके गए हैं, संत जी महाराज चुपचाप देखत रहे। आज देखो, जिसके पास ज्ञान है उनके पास प्रभु नहीं आते, और जो अज्ञानता के विभिर्भाव होकर के भक्ति करते हैं उनके पास प्रभु जी आते हैं। आज संत हैं, वो बड़े तपस्वी हैं, भगवान का नित्य पूजन करने वाले हैं, नित्य कर्म करने वाले हैं, लेकिन कभी भी भगवान का राम दरबार का दर्शन नहीं हुआ, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन आज वह अज्ञानता, वो जो शिष्य है आज सभी के दर्शन कर रहे हैं, आज भगवान को भी खाना बनाने के लिए विवश कर रहे हैं। संत जी महाराज रो रहे हैं, धर 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 रो रहे हैं, और कह रहे हैं, प्रभु 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 तेरी माया का न पाया जग में न्यारा, तेरी माया कैसे मैं तो बताऊं रे रामा, हे राम रसैया कैसे बताऊं मेरे रामा। राम की माया राम ही जाने, राम बड़े अलबेले हैं। राम की माया राम ही जाने, राम बड़े अलबेले हैं। राम नाम की माया भरे ले ले राम ले ले, राम नाम की माया भरे गाले रे। जग में साचा तेरा नाम है राम, जग में साचा नाम तेरा राम। राम तेरी माया का हम है प्यार, राम तेरी माया का न जाने कोई पार, राम तेरी माया का न जाने कोई पार। जगन सारा हे जय जय सिया राम, तेरी माया तू ही जाने राम, तेरी माया तू ही जाने राम, तेरी माया तू ही जाने राम। बोलिए श्री राम दरबार की जय, बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की। आज संत जी है वह धर धर आंसू से रो रहे हैं और भगवान के चरण पखारते हैं, हे प्रभु आप जो नहीं जानते उन पर कृपा करते हैं, और जो जानते हैं अर्थात आपके लिए मैंने सिंहासन का, चांदी का सिंहासन बनाकर आपको विराजित किया, कभी मुझको दर्शन नहीं दिए। आज उस भक्त अज्ञानता प्राणी को आपने दर्शन दिए प्रभु, आज उस भक्त अज्ञानता प्राणी को आपने दर्शन दिए प्रभु। प्रभु आज श्री रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम ना करके वह संत उस अज्ञानत जो शिष्य है उसको चरण को प्रणाम कर रहे हैं। यह होती है भक्त में पावर। अगर अज्ञानता से आप सरस सहस हो करके करेंगे भगवान की भक्ति, आपको निश्चित ही जल्दी ही भगवान मिलेंगे। आप भगवान को टाइम बे टाइम ले एक एक बार नियम धर्म से भोग लगाएंगे ना, पहले स्नान करो, फिर आसन दो, फिर अर्घ लगाओ, फिर धूप दीप दो, फिर और चमेली इत्र छीजो, फिर धूप दो, फिर दीप दो, फिर अखंड ऋतु चढ़ाओ, फिर हल्दी सुपारी दो, फिर दक्षिणा दो। पहले भगवान को भोग लगा लीजिए। भक्ति की जैसी अनुकूलता है वैसे बन जाए वैसे भगवान को कर लीजिए। भगवान नहीं करते, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। हमारे प्रेम कभी भी भेदभाव नहीं करते। कर्म प्रधान विश्व करी रागा, अर्थात कर्म को ही प्रधान मानते हैं। मनुष्य हम सभी पढ़ते हैं, भगवान रामायण पढ़ते हैं, सभी पढ़ते हैं, लेकिन
भेदभाव की पट्टी हमारे अंदर में बसी हुई है। मात्र यूं ही करके टालते हैं। आज हम लोग आचार्य जी से बात कर रहे थे, आचार्य जी से बता रहे थे, महाराज ये दुआ भेद काबर है, यादव के हाथ से खा सकत हन, कौशिक के हाथ से नहीं खा सकन। ये का भेद है? अगर ओखर निर्मल यादव ले भी ज्यादा ओखर प्रेम बनाए महावे और हमला दे थे बना करके, तो हम कैसे नहीं खा सकन? तब फिर आचार्य जी महाराज हमारे कहे में चले पड़े थे, काबर की समाज है तो अगर समाज के साथ नहीं चल, वो समाज हमारा ढकेल के निकाल दी है। देखा ले निगाह से दूर 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 ऐसे हो जाओ। हर कोई अपन अपन कर्तव्य प्रदान किए हुए है, कर्म प्रधान है, कर विश्व करी राखा, अर्थात कर्म प्रधान है। लेकिन मानता यानी कि हर कोई रामायण पढ़न, लेकिन रामायण ला हमन अमल नहीं करन। भागवत तो सबे कोई कथन, लेकिन भागवत के गोता हमन कोई नहीं लगा। मात्र छत्तीसगढ़ी भजन तो चला है अभी, तो फिर महानित्य हो ही यहाँ करवाओ, ऐसे बात नहीं है, महानित्य भी हो ही। लेकिन जब भी नाचा तब प्रभु के लिए नाचा। नित्य करना बुरा बात नहीं है, लेकिन आनंद हो करके नित्य करना बुरा बात नहीं है, लेकिन मजा लेकर के नित्य करना यह बुरा बात है। भगवान के भक्ति मत थिरकावा, जेमा स्वर नहीं है तब भी गोड़ थिरका भगवान के लिए, ओला नित्य आनंद कहे जाते। आनंद और मजा में बहुत बड़े फर्क है, आप मन यकीन करिए। अर्थात मजा किसे कहते हैं? जो नश्वर शरीर डीजे साउंड सिस्टम में नाच नाच करके थक गए और थके के बाद भी और नाचे के मन लागत है, उत्साहित और नाचत है जोर जोर से, ओला मजा कह सकत है। और आनंद काला कहे जाते? आनंद का चीज हरे? आनंद वो हरे जब भगवान के भक्ति करके परम आनंद के प्राप्ति हो करके, हृदय पुलकित हो करके, नेत्र के द्वारा आंसू बहा हो, वो ओला आनंद कहे जा सकत है। तो भगवान माए तो हमेशा अपन काली हा आनंद की अनुभूति प्राप्त करी हा। ये सबसे बड़े सीख। अर्थात कभी भी भगवान में आवा तो आनंद से हो करके आवा, आनंद से। अभी कई व्यक्ति ऐसे बैठे हुए, कोईला तीखा चाहिए, कोईला नमकीन चाहिए, कोईला छत्तीसगढ़ी चाहिए, कोईला भजन चाहिए, कोईला भक्ति चाहिए, कोईला कथा चाहिए, सब चीज बांटबो। अभी बस कतार में लगे रहा, क्रमशः सबके पारी आई। तब ये प्रकार से भगवान के सुंदर नवीन चरित्र ला जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अर्थात जिनने भगवान का कथा नहीं सुना, वह कान मात्र एक सांप के बिल के समान है। और कहते हैं प्रभु की उस विस्मय का जीवन में, और कहते हैं जीभा जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सो दादुर जीह समाना। मात्र वो जीव स्वाद लेने के लिए हो जाता है, स्वाद लेने के लिए मात्र जीव नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए है। कथा में कम और वाणी में ज्यादा प्रबलता इसलिए दे रहे हैं कि जब तक दृष्टांत हम नहीं कहेंगे तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं है। अगर दृष्टांत समझ आए गए और भगवान का भक्ति करना चालू कर दिए तो निश्चित रूप से आपको भगवान के भागवत प्राप्ति का प्राप्त होगा। और श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, अस्त्यम हरि कीर्तनम तम महामुनि सुखदेवम वाचनाम परीक्षिताम तम सर्व निर्मलये मोक्षम प्रदम मृत्यु तवर्जिता पूर्व। अर्थात जब भगवान का भक्ति हमन कर लेवन, करे के बाद जब भगवान के हमन भक्ति करथन, ओकर पहली मृत्यु के पहली हमन के प्राण चल जाते और भगवान में समागम हो जाते। जिसने चाहते, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन अब सकाम पुरुष करने योग्य कर्तव्य बताता हूं, उसको श्रवण करो। यह सब भगवान की कथा है और भगवान के कर्मों को करो। अनेक प्रकार के भगवान के स्वतंत्र विराट रूप से अनेक प्रकार के जीवधारी हुए, नर हुए, पुरुष हुए, आदि अस्थि संचय हुए, कई प्रकार के ब्रह्मांड बने, नवग्रह बने, देवता बने, इंद्र बने, वरुण बने, अग्नि बने, अनेकों महाद्वीप बने। अर्थात सबका विचरण करते करते तो कई युग बुढ़ जाएगा, इसलिए आपको मैं सरल भाव में बता रहा हूं। अर्थात जितने भी चराचर में प्रगटे हुए हैं वह मात्र भगवान विष्णु के द्वारा प्रगटे हुए हैं। ब्रह्मा के अंग से 10 मुनियों का जन्म हुआ है और भगवान के ही
एक वक्ष स्थल से मनु और एक वक्ष स्थल से शत्रुपा का जन्म हुआ है। और आगे की कथा हम फिर कल की जो कथा में सुनेंगे और भगवान की उस अमृतमय भजनों का आनंद आइए सुंदर ग्रहण करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चले आइए, हमारे साधना बहन जी बहुत ही सुंदर आपको भजन सुनाएंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, सभी थाली की सेवा करते हुए राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा की जय जय, मीरा की जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे ताली उठाते हुए राधे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। हमारे श्री माता बहनों से निवेदन है, भगवान के सामने नहीं नाचोगे, जन्म मरण के चक्कर में नाचोगे, भगवान देख रहा है। जब जाओगे तो पूछेगा मोर कथा चलती तो लुकाए हस, और सारा भाटों के शादी में वो कथे नहीं तोर बहनी ले ज्यादा और बहनी करा प्यार है, तो भगवान देखा थे ना, ओकर गारंटी तुमन निपटिया
मर्जी है तुम्हार नाचा चाहे मत नाचा। महाराज एक घर नचवावा, भगवान बनाची कि भाटोबो की सारी बतेला। बढ़िया वाला भजन। बोलिए श्री राधा रमण भगवान की जय। हेलो श्री राधे श्री राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। आनंद नहीं आते जी, थोड़ा बढ़िया से जोर से बोलावा। बोले बांके बिहारी लाल की। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुनिया घनश्याम के कटिले हैं कतार के। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दुनिया घनश्याम
और श्री श्याम दरबार की शोभा आप सभी की ताली और जयकारे से होती है। चाहूंगी एक बार बढ़िया ताली जयकारा हो जाए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। अभी देती की जोर लगी से दुनिया घनश्याम देखना चाहते हो एक घा पुरुष मन लगई हा अब एक घा मोर हतारी मन अब बने चाचा कही जा रहा थे तुम हमारो हमर संगे ज्यादा है अत हम का करो तुम ते एक घा चाहो पुरुष मन शुरू लगी ना 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 महिला मन शुरू कर लेडीज फर्स्ट चल बोले बांके बिहारी लाल की जय पुरुष मन बोले बांके बिहारी लाल की लइका मन ज्यादा ही लागत है जो सोई सोई एक हजार गन बोलिए बोले बांके बिहारी लाल की दुनिया घनश्याम की कटले चलिए सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि श्री बांके बिहारी जी की आरती होने वाली है एवं सभी माताओं से अनुरोध है कि अपने अपनी आरती की थाल ले आएं और सुंदर भगवान के मंगलमय आरती में आकर के अपने जीवन का पुण्य भागीदार बने और जीवन को कृतार्थ करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। एक भजन के बाद फिर आरती की ओर बढ़ेंगे।
श्री बांके बिहारी लाल की जय। सभी अपने अपने आरती की थाल और दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। साज्यां च वर्ति संयुक्तं वहिनं योजितं मया दीपगृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरापहम् सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानंद माधव। कदली गर्भसंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपनम् आरती हकं कुर्वे पश्य वामर्दां शुभं भवम्। आरती भागवत महापुराण की जय। नदियों में जैसे गंगा ऋषियों में वेद वाणी। नदियों में जैसे गंगा ऋषियों में वेद वाणी। जुल मिल के सब गाए श्याम की अमर कहानी। जुल मिल के सब गाए श्याम की अमर कहानी। जुल मिल के सब गाए। नदियों में जैसे गंगा ऋषियों में वेद वाणी। नदियों में जैसे गंगा ऋषियों में वेद वाणी। जुल मिल के सब गाए राम की अमर कहानी। जुल मिल के सब गाए राम की अमर कहानी। जुल मिल के सब गाए। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण। धर्म भक्ति में जान खाने की। धर्म भक्ति में जान खाने की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति में ज्ञान खाने की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। महापुराण भागवत
के सब गाओ। राम की अमर कहानी जुल मिल के सब गाओ। कलिमल मथनी थी ताप निवारणी, जन्म मृत्युमया भव भयहारिणी। देवत संतत सकल सुख करणी, तुमहो सधि हरि चरते गान की। आरती अति पावन पुराण, धर्म भक्ति विज्ञान खान। विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशनी। विमल विराग विवेक विनाशनी, विकल विराग वेक विगासनी। भागवत स्वरहस्य कासनी, भागवत स्वरहस्य काव्य की। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परमाहंस मुनि मनुलतानी, परमाहंस मन उलतानी। रसिक हृदय सुख तीरथ विलासनी, मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासनी। कथा किंचन प्रिय सुजान के। आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान। नदियों में जैसे गंगा, ऋषियों में वेद वाणी। नदियों में जैसे गंगा, ऋषियों में वेद वाणी। जुल मिल के सब गाओ, जुल मिल के सब गाओ। श्याम की अमर कहानी जुल मिल के सब गाओ। राम की अमर कहानी जुल मिल के सब गाओ। भागवत अमर कहानी जुल मिल के सब गाओ। सप्तरूप भगवान की जुल मिल के सब गाओ। भागवत भगवान की जुल मिल के सब गाओ। भागवत भगवान की जुल मिल के सब गाओ। जुल मिल के सब गाओ। जुल मिल के सब गाओ। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारते। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करनी दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। ये मधुर बोल जगतार बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगत को मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्वगौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, भवं भवानी हरि राम 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 हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। किस्मत स्वामी कथा हमारी, किस्मत स्वामी कथा हमारे, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। अजन से लाल तरते रहे नैना, अजन से लाल तरते रहे नैना, तरते रहे नैना, तरते रहे नैना, तरते रहे नैना, अजन से लाल 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 तरते रहे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। बोले कृष्णचंद्र महाराज की जय। ओम यज्ञेन यज्ञमजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासनः सज्जन्ते यत्र पूर्वे सद्या सन्ति देवाः। ओम यन्तु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्याः पीपलाओ सद्यो भवन्तु अन्नवता मोदनवता मा विच्छवता एषा राजा भुजासाम् ओदनमुद्रवते परमेष्ठिवा एषा यदोदनाः परमानि गम्यति मा भ्राता भ्राता विच्छं मा यशोसारमुस्वसार। ओम वक्रतुण्डाय विद्महे विष्णुरूपाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। अवंतिकायां वहितावतारम् मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं
वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल महासुरेशम सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथमनाथनाथम श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बलि भागवत भगवान की जय, कृष्णचंद्र महाराज की जय, राधा रानी की जय, व्यास जी महाराज की जय, वासुदेव भगवान की जय, सुखदेव मुनि महाराज की जय, महाराज परीक्षित की जय, कथा व्यास मूर्धध्वज महाराज की जय, समस्त ग्रामवासियों की जय, ग्राम के देवी और देवताओं की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, बोलो भाई सब संतन की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की, बोले मूर्धध्वज महाराज की, मूर्धध्वज महाराज की, मूर्धध्वज महाराज की। काल हरा कंटक हरा दारिद्र हरा दुख हरा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, राधे राधे। श्याम भी राधे बोलेंगे एक बार, राधे राधे।